विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज ये वीडियो ध्यान के बारे में, ध्यान का अपने जीवन में कितना महत्व है, ध्यान का वैल्यूएशन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बताने का ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। आइए हम ध्यान के बारे में डिटेल्स बताना जा रहे हैं। तो देखिए, तो पहले हमने तो ये बताया है धम्म का स्वभाव कुशल अकुशल। अभी हमको ये बताना है, हम लोग जो ध्यान के बारे में जानना चाहता है, तो इस संसार में सभी लोग ध्यान कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है। कौन किसको ध्यान नहीं होता है? ये जो दृष्टिघात वाले 6 प्रकार के लोग होते हैं, अहेतुका दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कमाशका दृष्टि, सत्काय दृष्टि। इसके बाद ध्यान का कोई बजट नहीं होता है। वो क्यों? वो क्योंकि ये जो चित्त का प्रोग्राम है उसमें महाकुशल चित्त उत्पन्न नहीं होता है। इसी कारण वो पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास करते, चाहे किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, किसी की सास हो, ये सभी में होता है। मैं कोई व्यक्तिगत ने, मैं कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, उसका स्वभाव के बारे में बोल रहा है। उसका जिसका ये दृष्टिकोण है उसको ध्यान नहीं होता है। भला ये ध्यान के आलंबन में कोई ठगवाने वाले तो ठगते हैं लोग, आस्था अपना सुख के लिए, हित के लिए करता है ना, तो वो ठगते हैं लोग, लेकिन ध्यान उनको नहीं होता है। एक बात हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ध्यान किसको होता है। तो ये लौकिक दृष्टि, लोकत्रय दृष्टि को ध्यान होगा। वो क्यों? क्योंकि लौकिक लोक दृष्टि कुशल धर्म में प्रति से उसकी हेतु अलोभा अद्वेष अमोह होने से ध्यान होता है। उसको ध्यान का मटेरियल उसके पास होगा करने से, फिर वो ध्यान भी लौकिक और लोकत्रय में बढ़ जाता है दृष्टिकोण से। लौकिक दृष्टि वाले का लौकिक समाधि होगी, लोकत्रय दृष्टि वाले की लोकत्रय समाधि होगी। इसकी डिटेल्स आगे चल के बताने जा रहे हैं। तो पहले हमको ये बताना है, आप जिसके बारे में जानकारी लेना चाहता है या ध्यान करना चाहता है, तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए आप ध्यान किस लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना हेतु अलग अलग होता है ध्यान करने के लिए। तो ध्यान किस लिए करते, तो मैं संक्षिप्त में बताता हूं। इनमें से आप कौन से इसमें प्रयोजन में आते हैं। तो देखिए, ध्यान आप किस लिए करते हैं, ये प्रश्नार्थी चिन्ह है। ध्यान किस लिए करते हैं? कायिक मानसिक शांति के लिए। एक उद्देश्य करके कोई ध्यान करता है, कायिक शांत सुख लगता है, इसलिए लगना चाहिए, इसलिए करता है, कायिक मानसिक शांति के लिए। दूसरा, विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए। विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए। दूसरा, विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए ध्यान करता है लोग। उनका उद्देश्य होता है, इसलिए वो ध्यान करने में लगे रहते हैं। उसका हेतु वही होता है कि मुझे विद्या न जाने, संसार में बहुत सारे विद्या होता है। जैसे ये स्कूल के विद्या होते हैं, लेकिन ये मानसिक विद्या भी होती है। पुब्बे निवासती, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र, मनोमय विद्या, सिद्धिया, ये सब आता है। विद्या सिद्धिया, मंत्र तंत्र सब आता है इसमें, तो विद्या में आता है। तो विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए, जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई लोग बोलते हैं हमको परमेश्वर प्राप्त करना है, कोई आत्मा प्राप्त करना है, ऐसे कोई परमात्मा प्राप्त करना है, ऐसे कोई बोलने वाला, ये सब दिव्य लोक प्राप्ति के लिए मैं आ जाता हूं। तीसरा होता है विपස්සना ध्यान करके दुख मुक्ति के लिए। तीसरा, विपස්සना ध्यान करने के लिए करते हैं, तो किसके लिए? तो दुख मुक्ति के लिए। ये 3 प्रकार के लोग हमने बताया है। तो आप किन में से आते हैं, आपका उद्देश्य है। तो फिर अभी हम लोगों को ये समझाना है कि ये संसार है। ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, ये संसार है पूरा, यानी घाघर में सागर जैसा। तो ये जो लोकत्रय से लिखा है, ऐसा बड़ा बड़ा आकार दिखता है, वैसा है हमारी मेमोरी का साइंस है। कौन से प्रतियोगिता में कितना ध्यान होने से कौन से विभाग में आता है, उसके सभी के सभी उसके वाले बजट होता है। तो ये 54 प्रकार के चित्त में आता है। काम लोग इसमें स्वर्गलोक और सुगति और दुर्गति में होते हैं, उसे माइंड के प्रोग्राम होते हैं 54।
इनमें से अलग अलग होते हैं। महाकुशल चित्त वाले 24 प्रकार के होते हैं, यानी जो पुण्य कर्म करने वाले लोग, और इनमें से जो पाप कर्म करने वाले 12 प्रकार के होते हैं, और अहेतुका चित्त वाले होते हैं 18 प्रकार के। इनमें से जो लोग होते हैं, ये लोग मनुष्य के नीचे, ये मनुष्य है ना, मनुष्य और तीक्ष्ण प्राणी, यानी मनुष्य के व्यतिरिक्त जो प्राणी मात्र जड़ दिखाई देता है, ये 2 लोग है। ये 2 लोग जड़ होने से समझ सकता है, देख सकता है, लेकिन बाकी जितना भी लोग है, ये जो टिंब दिखे ना, ये 31 प्रकार का जो लोग है, ये सब मनोमय सत्व होते, देख नहीं सकते, जैसे स्वप्न जैसा आप देख नहीं सकता, लेकिन ये मनोमय शत्रु होते हैं। तो ये मनुष्य को देख सकता है, तीक्ष्ण प्राणी मात्रों को देख सकता है। तो ये मनुष्य के नीचे जो भी लोग ध्यान नहीं करता है, ध्यान का उसका आस्वाद नहीं है, ये मनुष्य लोग या मनुष्य के नीचे 4 गति में होता है। लेकिन जिसके पास पुण्य कर्म है, वो महाकुशल चित्त है, ये मनुष्य के ऊपर के सभी देवभूमि में उत्पन्न हो सकता है, 8 प्रकार के 9 प्रकार के ध्यान प्राप्त करके। जितने पास जितना पुण्य है उतना प्राप्त करके कर सकता है। तो कोई लोग स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है, कोई रूप लोक में ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, कोई अरूप ब्रह्मा में उत्पन्न होता है। कोई लोग विपස්සना से, जो लोकपत्रि धर्म वाला हो, सम्यक दृष्टि वाला हो, वो लोक से पार जाने वाला होता है। सभी कुशल अकुशल का हेतु यथार्थ जानते हुए इस संसार के लोग जो दुख है, दुख का उपशमन करके हमेशा हमेशा के लिए वो मनुष्य फिर से जन्म नहीं होता, उसको अनंत कहते हैं। देखो, मैं संक्षिप्त में संसार का रीजन बताया। जैसे यहाँ रूप लोक में 15 प्रकार के चित्त होते हैं, अरूप में 12 प्रकार के चित्त होते हैं। उनमें से फाइनली ये सब पुण्य के चित्त है, लेकिन मनुष्य के नीचे सब अकुशल या 18 प्रकार के हेतु का चित्त होते हैं। तो ये संक्षिप्त में बताया। तो ये मनुष्य के जो ऊपर है, ये मनुष्य और मनुष्य के ऊपर है, सब ध्यान के ऊपर जीवित है। किसके ऊपर जीवित है? समाधि के ऊपर जीवित है। तो सबकी समाधि एक होना संभव है क्या? सबका स्वभाव एक जैसा होता है क्या? सबका ध्यान एक जैसा होता है क्या? नहीं है। इसी कारण एक्सचेंज है पूरी इसमें, ये रूप लोक में, अरूप लोक में, या स्वर्ग लोक में, या मनुष्य लोक में एक्सचेंज है पूरे। जितना अपने पास बजट है पुण्य का, उसने उसका ध्यान, और उसका जितना ध्यान के रेलसेल है, उसके बाद उसके दृष्टि में विभाजन है। लौकिक दृष्टि वाला ये भव संसार से मुक्त नहीं होता है, और लोकोत्तरी सम्यक दृष्टि वाला ये लोकोत्तरी पा लेता है। देखो कितना झट से मैं डिटेल बताया, संसार का रीजन ऐसा है। तो फिर आप लोग ध्यान के बारे में करना चाहता, तो आप में इनमें से कोई जो भी एक हो, कोई विपස්සना करके मुक्त होना चाहता है, कोई दिव्य लोक पाना चाहता है, कोई विद्या सीखना चाहता है, या कोई लोग सुख शांति के लिए ध्यान करता है, अपना अपना उद्देश्य है। तो अगर जिसका भी उद्देश्य है, तो उसको ये जानना चाहिए, ये जानने के बाद उसको ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि कोई ध्यान के बारे में ध्यान करता है, लोगों को ध्यान कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण होता है मालूम नहीं है। सुख तो अनुभव में आ जाता है उसको, तो बड़ा अच्छा लगता है बोलते, लेकिन हम पूछता है तुमको ध्यान किस कारण हेतु से होता है, तो मालूम नहीं बोलते। फिर उसका अर्थ क्या है, किस लिए करता है, तो कोई को पता नहीं, लेकिन ध्यान होता है। तो देखिए, ये भी जानना आना चाहिए। पहला है ध्यान का उत्पाद। अगर हम ध्यान करना चाहता है, तो इस संसार में बहुत ठगबाजी लोगों के धंधे हैं, बड़े बड़े लोग ठगते जाते हैं। तो इसी कारण पहले आप लोगों को ये जो ध्यान के बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है, ये आप पहले नोट करें अच्छी तरह से, ताकि आपका कोई आपको ठगवाए नहीं, कोई आप लोगों को फंसाने का मतलब नहीं आता है। तो आप डिटेल जानने से, तो पहले ध्यान का उत्पाद क्या है, आप ध्यान करते तो ये जानना चाहिए। तो ये हम उसके लिए डिटेल्स बताएंगे। बाद में ध्यान का आस्वाद क्या है, यानी हम जो भी ध्यान करते हैं उसका आस्वाद कैसा अनुभव में आता है। हाँ, ध्यान के आलंबन बहुत सारे होते हैं, लेकिन असली ध्यान क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। क्योंकि ध्यान मनुष्य का उत्कर्ष के लिए होता है, उत्थान साधने के लिए होता है, और उत्थान साधने वाले, उत्कर्ष करने वाले साधारण लोग होते हैं, और उसके लिए बड़ा लोग ऐसे धंधे करने वाले या मानसिक तौर पर माना प्रतिज्ञा के कारण सब पक्ष बढ़ाने वाले लोग लगे रहते हैं। तो इसी कारण डिटेल्स जानना जरूरी होता है। तो ध्यान का आस्वाद, हमारे काया में क्या अनुभव होता है ध्यान का, ऐसा जानना चाहिए। फिर तीसरा, ध्यान का परिणाम क्या है। अगर हम ध्यान करें
तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना, तो ये परिणाम तो आना चाहिए। ध्यान का परिणाम जब कोई ध्यान करता तो लोभ राग द्वेष से तो अलग हटना चाहिए। अगर हट जाने से उसको तो विराग तो आने दिखा जाएगा। तो ध्यान का भी परिणाम क्या है, तो ध्यान का परिणाम क्या क्या आता है ये देखना पड़े, इसका भी डिटेल्स हम बताएंगे। फिर ध्यान के बंधन क्या है, जैसा हर कोई मनुष्य उसके पीछे कोई ना कोई बंधन होते हैं, वैसे ध्यान भी है तो ध्यान के भी बंधन होते हैं। जब करना चाहता है तो उसके में बाधा आ जाता है, तो बाधा यानी बंधन, यानी उसको निवारण कहते हैं पाली में। तो बंधन, ध्यान के बंधन क्या है उसके भी हम डिटेल्स बताएंगे। फिर ध्यान का अर्थ क्या है, आखिर मनुष्य ध्यान करते करते क्या पा लेता है। तो इसी कारण ध्यान करते करते कोई सुगति पा लेता है, कोई दुख मुख से हो जाता है, कोई लोग कहते हैं बहुत सारे है। तो ध्यान का अर्थ भी आना चाहिए। तो ये जीवन में जब कोई ध्यान में प्रतिष्ठित है उसको यही वक्त उसको अनुभव में आना चाहिए। तो इसी कारण बोला गया है आपका ध्यान का उत्पाद, ध्यान का आस्वाद, ध्यान का विपरिणाम, ध्यान के बंधन, ध्यान का अर्थ, डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप लोग को कोई ठगवाए नहीं और आप ठगे नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान के बारे में, इस संसार में ध्यान के बारे में जितना लोग, ये संसार में रीजन है ऐसा, जितने लोग जातीयता, विषमता, वर्णवाद के कारण मनुष्य का शोषण करते हैं, मनुष्य का शोषण होते रहता है अज्ञान के तौर पर, अविद्या के तौर पर। ठीक है, इस जैसा ध्यान के नाम से, समाधि के नाम से सदावान लोगों का अधिक शोषण होता है। क्यों? कि जिसको जैसा जैसा जानना आता है वैसे वैसे टाइप से ध्यान के अलग अलग अपने आलम्बन को लोगों को शिक्षा देता है। और ध्यान करने वाला ज्यादा करके सदावान होता है, सदा उसी विकसित होने से उसको मान बैठता है। मान बैठने के कारण जैसा सुख लगे उसका वो हो जाता है। तो इसी कारण ध्यान के लिए बड़े दुकानें लग गए, ध्यान के शिक्षा देने के लिए। कोई पैसे से सिखाता, कोई बिना पैसे से सिखाता, कोई लिख कर लेता है कि आप लोग कौन से नौकरी में है, कितना पैसा कमाता है, क्योंकि उसको अपना कस्टमर बनाना है। अगर पैसे वाला हो तो कस्टमर बनेगा। इसी कारण ध्यान क्या है, ध्यान में गलतियां क्या है, हमको ठीक से समझना है। और यथार्थ ध्यान क्या है। ध्यान तो बड़ा उत्तम उत्कर्ष के लिए, उत्थान साधने के लिए, मनुष्य का कल्याणकार है। लेकिन ध्यान में लोगों को सिखाने के बहुलीकरण होने से एक अन्य काल से भी चलते आ रहा है। ध्यान के नाम से अन्य लोग ठगवाते हैं, बहुत सारे लोग ठगवाते हैं। तो चलो हम लोग ठगवाने के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो इसी कारण हम आपको समझाने का, उसकी डिटेल्स के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आगे का भाग ये है, जैसे कि समझो अभी बताया है क्या, ध्यान का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, उसका निवारण, उसके बंधन, उसका अर्थ क्या है। ये बताने के बाद हमको ये समझना है क्या ध्यान में जो लोग ठगने वाले होते या ध्यान करने वाले होते, इनमें से यथार्थ ध्यान की प्रतियोगिता क्या है। और मनुष्य सही का ध्यान करके, सही किसी का उद्देश्य अगर दुख मुक्ति का, तो किस कारण से दुख मुक्त हो जाता है, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये बताने से पहले दो बात नोट करो। कोई भी मनुष्य आए बोले आपको आओ बैठो, मैं आपका ध्यान करवा देता हूं, तो ये बात कभी होती नहीं संसार में। क्यों? ध्यान अपने पुण्य कर्म का भी परिणाम है। अपना पुण्य कर्म करना पड़ता है, उसकी श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब उसका ध्यान अपने ही आवर्जन समावर्जन से, अपने एकांत में होता है। नोट करो बात। कोई बोलेगा ध्यान हो आओ करवा देता हूं, भला अनुवाद कोई बता सकता है ऐसा किताबें के ऐसा ऐसा ध्यान होता है करके, लेकिन ध्यान जब कोई बैठना है या भावना करना है, अपना सोचना है, तो अपना ही एकांत, अपने किए हुए पुण्य कर्म का परिणाम है। नोट करो। दूसरा, कोई बोलेगा आओ मैं आपको स्वतःपन्न सकृतगामी अनागामी अनंतों का निर्वाण का साक्षात्कार करवा देता हूं, आओ बैठो तुम। और एक जगह आके 100 आदमी बैठे और बोले क्या अभी हमको साक्षात्कार करवा देता, ऐसा कभी नहीं होता है। नोट करो ये बात। साक्षात्कार अपने पुण्य किए हुए पुण्य कर्म के परिणाम से ध्यान होता है। जब वो समाधि होगी,
शम समाधि होने के बाद विदर्शना समाधि करने में जो लोग अपने में अन्य अन्य जन्म से अपदान से गुजरते गुजरते जब उसकी पारमी और फॉल हो जाती है, तब वो लास्ट के क्षेत्र में आता है, तब कोई अपने एकांत में किए हुए पुण्य करने का चिंतनमय प्रज्ञा भावनामय प्रज्ञा से अपने एकांत में होता है, ना को कोई पढ़ी पढ़ाई बातों से, और ना कोई सभी के लिए कॉमनली ऐसी बात होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये दो बातें कभी कोई करवा नहीं देता है, ध्यान कोई किसी का करवा नहीं देता है, और मार्ग का साक्षात्कार कोई किसी का करवा नहीं देता है। चाहे बुद्ध भी हो, बहुत बड़ा धर्मराजा धर्म प्रवक्ता होने के बाद भी वो मार्ग डाटा है, अपने पुण्य कर्म हो तो तुमको साक्षात्कार होगा। अपने पास समादृष्टि है तो तुम सम्यक दृष्टि उसको उत्पन्न करने के लिए प्रवचन करेगा कैसी समादृष्टि उत्पन्न होती है करके, लेकिन तुम बोलेगा आओ मैं आपको साक्षात्कार करवा देता, ऐसा कहीं बुद्ध का वचन नहीं, आओ बैठो मैं आपको साक्षात्कार करवा देता निर्वाण का, ऐसा कभी नहीं होता। साक्षात्कार अपने किए हुए पुण्य पर निर्भर करता है, ये दो बात नोट करो। इसी कारण इस संसार में ठगवाने वाले के प्रतियोगिता में कोई कमियां नहीं रहती। सदियों से सदावान लोगों का, धार्मिक लोगों का ध्यान के नाम से, मुक्ति के नाम से शोषण होता है। ठीक से सुनो। हाँ, तो देखो, तो पहला है हम लोग ध्यान के अलग अलग तौर तरीके बताते हैं संसार में। आप मुझे जो जितना परिचय है उतना, और आप लोग उनमें से आता है तो आपको सोचना चाहिए यथार्थ ज्ञान होता है। मैं आगे चल के ध्यान के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूं। तो ये तो पुण्य कर्म से वितर्क विचार करके भावित होने वाला, पुण्य कर्म करता है ना वो, तो अपने वितर्क विचार से भावित होता है, उसका ध्यान होता है। जो पुण्य कर्म है तो श्रद्धा होगी तभी करता है, बिना श्रद्धा वाला पुण्य कर्म करता है नहीं। पुण्य कर्म करने से वितर्क विचार करके भावित होने वाला, उसका ध्यान हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मन को न भटकाते हुए अपने में वितर्क विचारों को दबाकर ध्यान करने वाला। ये तो कठपुतली जैसा है। अपने वितर्कों विचारों को अगर दबाए तो उसके वाले सामने के प्रयोजन ध्यान के ओपन हो सकता है। ये पृथकजनों को बात हजम होती है, ये तो लाख हो गया। मन को वितर्क विचार करना ही पड़ेगा, चाहे लौकिक ध्यान हो या लोकोत्तरी ध्यान हो। वितर्क विचार प्राथमिक ध्यान है। विवेचे ही कामे ही अकुशले ही वितक्कं विचारं विवेकजन्नं पीति सुखं पथमं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। ये प्रथम द्वितीय ध्यान है, वितर्क विचार। चाहे तुम विपसना के लिए करते हो तो तुमको आर्य विनय से विनीत होकर, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य धर्म सुनकर उसमें समर्पण से आपको विचार आ सकता है। अगर नहीं है, कुएं में पानी ने तो बकेट में कैसा भरेगा। कितना भी किसी ने बोल दिया आप मैं बोलता वैसा करो तो करेगा आदमी, लेकिन क्या होगा। तो बात ऐसी हजम होती। तो मन को न भटकाते हुए कोई अपने में वितर्क विचार दबाकर ध्यान करने वाला उस ध्यान के प्रतियोगिता में नहीं आ सकता है वो, क्योंकि उसका सामने का ध्यान रुक गया, वहां पे भटकाना नहीं तो रुक गया, वो नहीं कर सकता। फिर तीसरा, दूसरे से गाइड से जैसा जैसा कहते वैसा वैसा ध्यान करने वाला। ये तो कठपुतली है। कठपुतली को जैसा ऐसा धागा बनाए वो नाचते है, लोगों को नाच दिखता है लेकिन नाचते है वैसे। कठपुतली का ध्यान जैसा बताया वैसा, उसको सम्मोहन ध्यान बोला जाता है। कौन सा ध्यान बोला जाता? सम्मोहन ध्यान। जैसा मन को बोलाना है वहां जाओ तो वहां जाएगा, वेदना देखो तो वेदना देखेगा, ऊपर बोलो तो ऊपर करेगा, जैसा बोले वैसा मन करता है, फिर उसको बोलता है सम्मोहन ध्यान। तो इसी कारण इसके कोई कोई परिणाम आता है। हम लोग हमेशा ध्यान बयान की बातें करते हैं या हमारा पक्ष है, वैसा होने से अन्य अन्य लोग मिलते रहते हैं। जब हम लोग बोलता है भर्ती जी थोड़ा आनापान करे ध्यान करे, तो बैठने अपने अपने ध्यान करें। कोई लोग आता है, हम बोलता है अपना ऐसा ऐसा ध्यान करो, हम लोग बताते हैं ऐसा ऐसा करो, अपने अपने वितर्क विचार ऐसे करो, मेरा देखा देखी नहीं करो, तुम लोग आदत गिर जाएगा तो तुम लोग ऐसा ही भरोसा करेगा। तो कोई लोग उठकर बोलता है भंते जी चुप रहो, आपसे हमें कोई संवेदना नहीं आती है, कैसेट लगा दो तो संवेदना आ जाती है हमको। ये हो गया कठपुतली का ध्यान। उसका आगे का ध्यान कर सकेगा वो लोग, उसका ध्यान खुल सकेगा, ध्यान जिसके लिए करता है उसका वो प्राप्त कर सकेगा। नकल नहीं होता है। ध्यान अपने ही किए हुए पुण्य कर्म के अपने एकांत से भावित होने से आवर्जन समावर्जन होता है चित्त स्कंदों का। ऐसा नहीं होता है बैठो बैठो करके, एक तो एक भावित होता है। जैसे मेले में जाने से, मंदिर में जाने से, बहुत लोग दिखने से आदमी भावित हो जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन ध्यान तो अपने वितर्क विचारों पर निर्भर करता है।
और वो अपने एकांत में अपने किए हुए पर। फिर चौथा, वाद्य संगीत पर काया में प्रतिवेदन करके ध्यान करने वाला। कितने आलम्बन होते हैं, न जाने गाने लगा देते, भजन कोई कोई लगा देता है, और उस जैसा बच्चों को भी विवेक नहीं होने पर भी उसको वाद्य लगा दिया तो हिलता डुलता है, जैसा तरंगे आती है वैसा वैसा हिलता डुलता मस्त लगता है। वैसा है कोई आदमी संगीत लगा दे, संगीत के ऊपर ताल ताल पर नाच लेता है, बोलता है ध्यान होता है। ये तो कठपुतली जैसा सम्मोहन ध्यान ही आता है उसमें। हाँ, ऐसा कोई ध्यान नहीं होता है, उसका वितर्क विचार के बाहर वो तो पंचम ध्यान अष्टम ध्यान नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके पास कोई विचार नहीं। ये सामान्य पृथकजन हेतु का दृष्टि वाला अकर्णीय दृष्टि वाला कोई भी इस प्रतियोगिता में आता है। पैसे वाला लोग रहता है, उसका पुण्य कर्म रुचता नहीं, चलो सुख शांति चाहिए तो उसके दुकानें भी बहुत सारे ठगवाने वाले ने, वो भी पैसे वाले ठगते हैं, संसार में कोई कमियां नहीं होते। देखो, जिसका उद्देश्य है ध्यान का अच्छा तरह से, जिसका उद्देश्य है मुक्ति का, तो क्लियर करो आप बात। हाँ, फिर पांचवा, कोई हेतु उद्देश्य न रखते हुए केवल पुण्य कर्म पर ही, कर्म और परोपकार पर करने वाला है, उसको उसका कोई उद्देश्य नहीं, मुझे ये विद्या प्राप्त करना है या दुख मुक्त होना है, मुझे विपස්සना, उसका कोई उद्देश्य नहीं। केवल वो क्या करता है, पुण्य कर्म करते रहता है। उसको कौन ध्यान पूछेगा, उसका तो करते समय ही समावर्जन आवर्जन होते रहता है, उसका कब ध्यान होता है उसको भी पता नहीं। इतना शांत स्वभाव वाला होता है वो मनुष्य। हाँ, उसको ध्यान होता है, वो कोई आडंबर में नहीं आता, अपने कर्म पर विश्वास करता है। हाँ, तो देखो ये कर सकता है ध्यान, उसका कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी उसका ध्यान होता है, क्योंकि उसका पहला मतलब है पुण्य कर्म। ठीक, अभी सेटवा, एकाएक आनापान के अतिक्रमण से भंग ध्यान करा के दुख मुक्ति के लिए ध्यान करने वाला। न जाने बर्मा देश में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, न जाने कितने कितने भिक्षु लोग ऐसा जानबूझकर भंग ध्यान का आलम्बन देकर, बड़ा रेल से कोई कोई बाजा लगाकर भंग ध्यान करने के लिए बड़ा आलम्बन देकर उसको अतिक्रमण करवाते हैं आनापान के लिए। तो कोई ना कोई फील हो ही जाता है जीवित इंद्रिय में। तो ऐसा अभी चल रहा संसार में। लोगों को तो सुख चाहिए ना, क्या होता है आगे का, मुक्ति का, दुखों का, विपरिणाम का, दुर्गति का क्या करने का है। अभी का अभी सुख मिलता है प्रभावशाली, तो उसको कौन नहीं मान बैठेगा। हाँ, बहुत सारा कोई कोई बिल्कुल लोग बोलता है, भंती जी आपका बताना ठीक नहीं है, हमको ना अभी बताया तो अभी हमको फील होता है, आपका बताने से नहीं होगा। अरे मेरा बताने का त्याग का मतलब है, जो कोई मनुष्य त्याग से आता है, पारमी पूर्णी करते उसको समझ में आता है। तुम्हारा भी त्याग का, बिना त्याग से मिलने वाला सुख तुमको जानो। जब सुनार के दुकान में पीतल का दुकान लग जाता है ना, तो भी वो पीतल के दुकान में बहुत भीड़ हो जाता है, लेकिन सोना सुना रहता है, आपको नहीं जानना आता। चलो कोई बात नहीं, चलो करो तुम, हम अपना काम हम अपना कर, यही बात होता है। क्यों ऐसा चलता है संसार में, तो ये ध्यान करने वाला। फिर सातवां होता है आर्य विनय से विनीत। इसका मतलब भिक्खु संघ से लेने देने के व्यवहार को वो यशपट है, विनय में विनीत है। हाँ, तीन रत्न बुद्ध धर्म संघ शासन में समर्पित है। देखो कोई कोई संघ में पूरा जीवन बिता देता है सेवा में। श्रीलंका में देखो, थाईलैंड में देखो, बर्मा में देखो, कितने लेडीज 15% लेडीज शादी नहीं करता है, केवल भिक्खु संघ की सेवा करता रहता है। उसको क्या बताने पूछने का, तुम्हारा ध्यान कौन सा है, तुम्हारा विपස්සना कौन सा है, क्या मतलब होता है पूछने का। लोग स्पर्धात्मक पूछते रहते, तुमने कितने शिविर किए, कितने शिविर किए। जिसने नहीं किया उसको बोलता है तुम आदिवासी है, और जिसने कम किया बोलता है तुम्हारे से हम बहुत ऊंचा है। शिविर करने से लोग, या क्या क्या करने से क्या क्या छोटे बड़े हो जाते हैं। वो नए नए जो सिस्टम निकल जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, लोग करते हैं। लोग दुनिया में, दुनिया है, दुनिया में करते हैं। तीन रत्नों बुद्ध धर्म शासन में समर्पित होकर, सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित होकर। जब तीन रत्न पर श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित विराग भाव से, ऐसा नहीं कि अभी हम निष्क्रमता करेंगे और बैठा बैठा खाना खाएंगे और बोलेंगे निष्क्रमता करें, ऐसा नहीं। विराग भावानी से निष्क्रमता होता है उसका। और सतका संपजान, सपया संपजान, असमोहा संपजान से हर घटना को कारण हेतु यथार्थ जानकर, वेदना में परिणाम जानकर विपස්සना ध्यान करने वाला। ये 7वें नंबर का श्रेष्ठ लगता है, ये कर सकता है उसका ध्यान, ये ध्यान कर सकता है।
ये कोई कारण हेतु न रखते हुए भी ध्यान कर सकता है, और यथार्थ चाहे लौकिक हो चाहे लोकत्री हो, वितर्क विचारों से उसका ध्यान हो सकता है, ध्यान की प्रगति कर सकता है। वितर्क विचार, सुख, प्रीति, एकाग्रता, आकाशायतन, विज्ञानायतन, आकिंचनायतन, नैव संज्ञाना संज्ञायतन, ये दुनिया का ये सिस्टम है। ये ध्यान में प्रतियोगिता में आता है। तो ये कैसे कैसे होता है तो आगे चल के हम बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान का आस्वाद क्या है, ध्यान का परिणाम क्या है, ध्यान के बंधन क्या है, और ध्यान का अर्थ क्या है, आगे चल के बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो जो ध्यान के लिए, सही का ध्यान के लिए जो जो बातें लगती है, ये बताने का प्रयास किया। तो देखिए पहले ध्यान में हमने ये बताया कौन लोग कैसे कैसे ध्यान करता है, किस कारण हेतु से ध्यान होता है। अभी हम लोग ये बताने जा रहे ध्यान का उत्पाद, ध्यान का आस्वाद कैसा होता है अपने अनुभव में, ध्यान का विपरिणाम क्या है, और ध्यान का अर्थ क्या है, ये सब समझाते हुए थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताया। तो ध्यान यानी मन की संतुष्टि, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बहुत सारे लोगों में ध्यान के बारे में बहुत सारे विभिन्न तौर तरीके बताया जाता है, लेकिन ध्यान ओरिजिनल कैसा होता है मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ये संसार है, संसार का रिजम में देखो हम लोग को जब चित्त के प्रोग्राम बताया तो ध्यान का प्रोग्राम बताता, जो काम कुशल चित्त उसका विपाक 8 है, और उसका क्रिया चित्तार्थ, कुशल चित्तार्थ, ऐसे 24 प्रकार के जो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं। तो ये जो पुण्य कर्म करने वाले कुशला धम्मा में हेतु लेके जो अलोभ अद्वेषा से, वही लोगों का महाकुशल चित्त उत्पन्न होने से वो दान धर्म, पठन पाठन, धार्मिक आध्यात्मिक तत्व रुचि रखने वाले होते हैं। और जो लोग ये 8 लोभ मूलक, 2 द्वेष मूलक, 2 मोह मूलक होते हैं, और 8 अकुशल, 7 विपाक और 3 क्रिया, ऐसे 18 और ये 12 अकुशल चित्त होते हैं। ये अकुशल चित्त का दृष्टिकोण वाले ये लोग होते हैं, लोभ देशा मोह से, अकुशला से, निगेटिव से पालन करने वाले। ये 6 प्रकार की दृष्टि में आता है, उसका ध्यान नहीं होता है। देखिए, और जो कुशल चित्त वाले हैं तो हमको ये बताना है कि ध्यान किस कारण से उत्पन्न होते, हमको खुद अनुभव में आना चाहिए। तो पुण्य कर्म करने वाले जो लोग महाकुशल चित्त, ये काम भोगों के जितने भी लोग हैं, जितना भी सुख चैन पदार्थ में लिप्त रहने वाला लोग होते संसार में, सुख के कारण ही, सुख का विषय है उसको। अगर कोई पति पत्नी को पुत्र नहीं हुआ तो वो कितना बड़ा प्रयास करता है पुत्र होने के लिए, क्योंकि संसार का सुख का विषय होता है वो, खाना पीना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब विषय होने से काम भोगों का भी लोगों को सुख लगता है, सुख प्रीति होती है, उसमें प्रीति होती है, सुख होता है। इसी कारण संसार ज्यादा तृष्णा है मान लेता है, लेकिन काम भोगों में वो उलझ ही जाता है, क्योंकि काम भोगों का सुख हो। जैसा मीठा तो खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, इस तरह का ये काम भोगों का सुख होता है। देखो फिर दूसरा, पुण्य कर्म करने का वाले को भी सुख होता है, क्योंकि पुण्य कर्म करने से ये जो काम भोग का सुख होता है, फिर भी उसका लोभ मूलक, द्वेष मूलक ही होता है, मोह मूलक। हाँ, और जो पुण्य कर्म करता है, ये पुण्य कर्म करने का भी सुख होता है, परमार्थिक धर्म का, दान धर्म, पूजा वंदना पर विश्वास करने का भी सुख, अनुभव में सुख होता है। तो इसका महाकुशल चित्त होता है, ये कुशल चित्त में आता है। और जो लोग ध्यान के बारे में यथार्थ न जानते हुए, कितने साधु संत भंग ज्ञान करवाते हैं, आत्मा के नाम से, कुछ भी नाम से, न जाने कितने कितने लोगों को आलम्बन दे दे के करवाते, ठगवाते, तो उसका भी सुख होता है, क्योंकि उनमें मूल श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से सुख लगता है, उसके पास भी कोई किसी के पास पुण्य होता है। लेकिन भंग ज्ञान करा के अभी के लोगों में, जैसे बहुत सारे लोग अभी करते हैं, तो भंग ज्ञान जानबूझकर कराते हैं। वो कभी कभी एक्सीडेंटली होने वाला होता है भंग ज्ञान किसी के साथ, लेकिन जानबूझकर भंग ज्ञान करा के, जैसे विपස්සना के नाम से करे, तो भंग ज्ञान करा के भूल अमार्ग परिणाम से विपස්සना के 10 उपकलेश, इसका भी बड़ा सुख लगता है। इसमें कोई पुण्य है या नहीं है, उसमें कोई दुष्टि है या नहीं है, प्रैक्टिकल के रूप में अगर उसकी समझो भंग ज्ञान कराने की रिहर्सल करे, तो फिर भंग ज्ञान का भी परिणाम 10 प्रकार के बहुत सुख प्रीति भी लगती है, उससे कोई कर्म नहीं लगता है। बिना कारण से भंग ज्ञान किया, रिहर्सल किया, तो बड़ा सुख लगता है। देखो, इसके काम भोगों का सुख लगता है, उसको पुण्य कर्म करने का भी परिणाम सुख लगता है, और इसको केवल भंग ज्ञान की रिहर्सल करने से सुख प्रीति लगता है। देखो
फिर कोई बोलता है हमारा विरोध करता है। ये बुद्ध का ज्ञान है और सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में, सभी विशुद्धि मग्ग में है क्या नहीं। देखो, कोई किसी का ज्ञान नहीं होता, ये बुद्ध का ज्ञान होता है। कोई बोले हमारा ज्ञान है हम करता है, ऐसा नहीं होता है, ये बुद्ध का ज्ञान है। और सभी भिक्खु के पास, भिक्खु लोगों में अभी भी त्रिपिटक है, इसमें निखंती और विपස්සना के 10 उपकलिश पढ़े। जो मार्ग के विरोधक है किताबों में, तो वो देखो। ठीक है, हम थोड़ा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यानांग कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे समझो हम लोग अनाज खाते, फूल खाते हैं, तो क्या हमारे पास उगता है? ये तो दुकान से आता है। दुकान से आने से दुकान वाले को पूछा कहां से आता है, तो ये खेती बाड़ी से आता है। खेती बाड़ी में उगता है तब हम खाते हैं। वैसे ही ध्यानांग जो कर्म करता है उससे उगता है, तो वही उगने का पहला वितर्क विचार है। ध्यानांग का मूल बेस है वितर्क विचार। ये वितर्क विचार कुशलों में भी होता है, सबचित साधारण चेतसिक, और अकुशलों में होता है। जो भी कुशल कर्म करते हैं उसमें भी रहता है वितर्क विचार। और जैसा कोई चोरी करता है, अच्छी चोरी होते है तो भी वितर्क विचार लगता है, उसको भी सुख लगता है, प्रीति लगता है, चोर को भी। और जो लोग पुण्य कर्म करता है उसको भी वितर्क विचार और प्रीति सुख लगता है। फर्क है क्या नहीं है? तो एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। आप लोग कोई भी मनुष्य को सांप दिखने से फीलिंग में, काया में क्या होगा? दुख वेदना होगी। ये दुख वेदना सामिस है क्या निरामिस है? सामिस है। अगर कोई किसी आदमी को या छोटे बच्चों को फूल का गुच्छा दिखाया, फूल ऐसा फूल का बहुत बड़ा सुंदर फूल दिखाया, तो काया में क्या अनुभव होगा? सुख होगा। ये तो समझ में आता है ना। वैसे ही हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं आपसे। देखो, कोई भी मनुष्य हो या कोई स्त्री हो, अपने फूल का पेड़ दिखा उसको, बड़ा अच्छा चमेली का फूल का पेड़ दिखा उसको, रात रानी का, तो उसके मन में आया, देखा बरोबर क्या हो गया? प्रीति हो गई। प्रीति होने जाने तो बोलते हैं मुझे गजरा बनाना है बाल को लगाने के लिए, तो उसको सुख लगेगा क्या नहीं लगेगा? जब वो गजरा बनाएंगी, बाल को लगाएंगे, लोग जब सुनेंगे देखेंगे तो उसको बोलेगा बड़ा अच्छा गजरा लगता है, बड़ी सुंदर लगती है, तो उसको क्या सुख प्रीति लगेगा क्या नहीं लगेगा? काम भोगों का सुख। देखो, काम भोगों का सुख प्रीति, मैं एक बाल के पे काम भोगों का सुख प्रीति। एग्जाम्पल। दूसरा, यही फूल कोई मनुष्य को देखा, देखने के बाद उसको फूल अच्छे लगे तो उसको याद आ गई को ये दानी है, पूजा वंदना करने वाले हैं, बोलता है मंदिर में लेके जाएगा ये फूल और भगवान को चढ़ाएगा और चैत्य को चढ़ाएगा या मंदिर में चढ़ाएगा, ऐसी भावना उसके हो गई। देखे तो उसको भी प्रीति हो गई क्या ना। फिर उसने फूल तोड़ा, फूल तोड़ने के बाद फीलिंग में सुख प्रीति हो गया। फिर वो मंदिर में गया, मंदिर में जाने के इत्मीनान से, एकाग्रता से फूल चढ़ाया और पूजा किया, उसको भी सुख प्रीति होती है। ये है सुख प्रीति। देखो, आप लोगों को बोलने का सुख प्रीति लगती है, ठीक। फिर कोई आदमी को कोई चित्त पुण्य हो या ना हो, उसको अगर भंग ज्ञान की प्रैक्टिस करवाए, आनापान देकर आनापान का अतिक्रमण करते करते भंग ज्ञान होने का आलंबन दिया, अगर भंग ज्ञान में आ गया तो उसको भी सुख प्रीति होता है। ये प्रीति है और ये सुख है। उसको भी बिना कारण से, बिना पुण्य से उसको भी सुख प्रीति होता है। तो लोग को बिना पुण्य से मिलने वाले सुख ज्यादा होंगे क्या पुण्य कर्म वाले लोग ज्यादा होंगे? बिना पुण्य कर्म से किसी को भी सुख मिलेगा तो कौन नहीं मानेगा। ठीक है, अभी देखो, समझाने का प्रयास किया, थोड़ा भी समझाए तो हर घटना, संसार की हर घटना ऐसी होती है क्या नहीं होती है? क्योंकि संसार का स्वभाव है कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकृता धम्मा। कुशल कर्म करने वाले उसका भी परिणाम भोगते हैं और अकुशल कर्म करने वाले उसका भी परिणाम भोगते हैं, और जो लोग भंग ज्ञान करवा के वो ध्यान के नाम से करते हैं उसका भी परिणाम भोगते हैं। ठीक है, अभी देखो समझो, ये काम भोगों की सुख प्रीति है, उसको तो कोई श्रद्धा नहीं होता है। ये जो काम भोगी लोग होता है उसका दृष्टिकोण से उसको सुख नहीं लगता। लेकिन जो श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करेगा क्या नहीं करेगा? वितर्क विचारों से, वितर्क विचार ध्यान अंग है, तो वितर्क विचार से पुण्य कर्म करेगा तो उसको श्रद्धा ये मूल बीज है क्या नहीं? बिना श्रद्धा से कोई पूजा वंदना दान धर्म नहीं करता, उसका मूल बीज होता है, चाहे लौकिक श्रद्धा वाला हो चाहे लौकिक श्रद्धा वाला हो।
श्रद्धा का मैंने वीडियो बनाया, आप देखो श्रद्धा, तो इसके श्रद्धा होना चाहिए ना, तो उसका श्रद्धा होता है, श्रद्धा मूल बीज होता है, क्योंकि श्रद्धा मूल सुख उसको विश्वास बैठता है, श्रद्धा यानी विश्वास, विश्वास दृढ़ श्रद्धा होती है। तो ये भी भंग ज्ञान भूल भूले अमार्ग में करने के कारण विपස්සना में जो होता है आदि मोक्ष, ये देखो आदि मोक्ष, आदि मोक्ष, जो लोग श्रद्धावान भी है उसकी श्रद्धा बदल जाके कर्म स्थान पर दृढ़ श्रद्धा करेगा। वो लोग किताबों में है क्या नहीं है देखना, श्रद्धा चेंज हो जाती है। इसी कारण अष्टांगिक मार्ग वाले भी कोई लोग जानबूझकर भंग ध्यान कराते, उसका भी मार्ग चेंज हो जाते, वही कर्म स्थान पर श्रद्धा टिकता है, बदल जाता है आदमी श्रद्धा के कारण, वही शब्द पे वही रेलसेल करने श्रद्धा बदल जाता है। ठीक, अभी सुख प्रीति आदि मोक्ष में भी आ गया। फिर अभी समझो जो कोई मनुष्य, जैसा कोई मनुष्य पठन पाठन करता है, पठन पाठन करता है, तो उसको कभी कभी एग्जाम है तो पठन पाठन करेगा क्या नहीं करेगा, तो पठन पाठन करेगा तो एकाग्रता लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसको वितर्क विचार को एकाग्रता करके लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये पठन पाठन स्टडी करता है, अभ्यास करता है, कल एग्जाम है तो कोई भी मनुष्य एकाग्रता से पाठ करेगा क्या नहीं करेगा, तो काम भोग फिर भी उसकी सामिश वेदना ही है, एकाग्रता है, क्योंकि वो परमार्थिक नहीं है, ये अपना जीवन यापन करने के लिए एकाग्रता करता, चाहे वो अपना वाला कोई भी सिलेबस का अभ्यास करे तो, लेकिन कल एग्जाम होने से एकाग्रता है। फिर कोई मनुष्य पूजा वंदना करता है या दान धर्म करता है या धर्म सुनता है, महाकुशल चित्त से धर्म सुनता है, उसकी भी एकाग्रता है। एकाग्रता वो रहेगी तभी तो वो सुन सकेगा, सुनने के बाद धर्म जैसा वैसा वितर्क विचार करने से चिंतन मनन करना स्वभाव है क्या नहीं है, तो उसको भी एकाग्रता है। अभी वे भंग ज्ञान भूल भूले अमार्ग परिणाम से भी एकाग्रता है। कौन सी? उपटान, ये स्मृति एकाग्रता है। देखो स्मृतिमान, कौन सी स्मृति? वो जैसा कोई मनुष्य करता है उसी स्मृति, कोई लौकिक धर्म वाला आत्मा मानने वाला तो वो भी स्मृतिमान हो जाएगा, लेकिन लोकोत्तरी धर्म वाला होकर भी उसका वाला जब भंग ज्ञान का भी परिणाम में अमार्ग में आता है तो उसकी सम्यक स्मृति होती है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति होकर वो अभी अकुशल हो गई, सम्यक नहीं रह गई, अकुशल होने से, मिथ्या दृष्टि होने से ये उपठान हो गई, उठा पटक हो गया। वो सजगता से ही रहेगा वही कर्म स्थान पर, इतना याददाश्त उसकी क्रिटिकल रहेगी। स्मृति, समय स्मृति उपठान हो गए। लोग बोलते हैं निखंती निखंती, बोलते हैं तुमको मालूम नहीं, शब्द मालूम नहीं होने से भाई हम भी सुना है बोलते, लेकिन देखता नहीं है कैसे हो जाता। तो हाँ, समय स्मृति का उपठान हो गया। ठीक है, फिर ज्ञान। अभी ये पठन पाठन करेगा काम भोगी कोई भी मनुष्य, तो उसका भी ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? उसका भी ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? ये भी पठन पाठन करता है, ये काम भोगों का पठन पाठन करेगा परीक्षा के लिए, तो ज्ञान होगा क्या नहीं होगा उसको? उसको भी कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, धर्म श्रवण करता है, तो उसका भी, उसको चाहे लौकिक का तो लौकिक का ज्ञान होगा, लोकोत्तरी होगा तो लोकोत्तरी का ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? ज्ञान पठन पाठन करेगा तो। अगर कोई मनुष्य तीसरा भंग ज्ञान भूल भुलैया का प्रैक्टिस करेगा, उसका भी ज्ञान होगा। देखो उसको कोई नहीं लगता कर्म, उसका कौन सा ध्यान होगा? उसका चित्त भंग ज्ञान के परिणाम से इतना सूक्ष्म हो जाएगा और तरंगे तरंगे पूरे संसार के नामारूपा प्रपंच को सूक्ष्म तरंगे से जानते रहेगा, वो स्मृति से जानते रहेगा। कौन भला नहीं बोलेगा ये सुख है करके, इतना स्मृतिमान होता है, ब्रह्म काई तक उसका चित्त फैल जाता है, बिना कारण का सुख होता है। लेकिन ये सुख तो मिथ्या दृष्टि में, दुर्गति में, असदनी में, अपाय गति में उत्पन्न होने वाला है। फर्क है। देखो निखंती निखंती बोलता है, किसी को मालूम भी नहीं है 10-10 साल के बाद, और कोई मालूम करने से हम सुने हैं बोलते हैं, उसको वही करना आता है। बोलता है उसे मार्ग से निकलना है, लेकिन वही करता है। क्या मार्ग उससे कोई लेना देना है? ये सुख के कारण। ठीक हो गया। अभी हम लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं तो जल्दी समझ जाएगा। दोस्तों ज्यादा समझने से ना लोगों को ज्यादा इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हम, इतना बड़ा ज्ञान संक्षिप्त में 10-10, 20-20 साल का कैसा बता सकेगा? फिर भी हम प्रयास करते हैं।
जैसे कोई मनुष्य हो, दानी। एक आदमी ने क्या किया, उसको अपने अपने ही लड़के को बहुत बड़ा बंगला बांध कर दिया। उसका लड़का फॉरेनर में रहता है और वो भी सर्विसमैन है, तो अपने बच्चे के लिए अभी आएगा, वो उसका नौकरी करके आएगा, तो उसका बहुत बड़ा बंगला बांधा। तो बंगला बांधते समय ऐसा चाहे नया, बहुत वेराइटी वान चाहिए, मॉडर्न बंगला चाहिए, तो उसको अपना अपना पैसा होने से बांधेगा क्या नहीं बांधेगा। तो बांधने में, बंगला बांधने में उसको सुप्रीति होगा क्या नहीं होगा। बंगला बांधा, देखो बंगला का सुप्रीति होगा क्या नहीं होगा। ये भी सुप्रीति है। जब बांधता है तो प्रीति हो जाता है, बांधकर लोग देखने को आता है, उसका वाला उद्घाटन करने के लिए देखने को आता है, तो बहुत अच्छे लोग बोलता है, तो उसको सुख प्रीति लगता है क्या नहीं लगता है। फिर भी वो काम भोगों का सुख है, ये तृष्णा मूलक लोभ मूलक है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए बांधा है। यहाँ पे जो पुण्य कर्म करने वाला है उसने मंदिर बांध कर दिया है, मंदिर या विहार। अगर लौकिक धर्म वाला हो तो मंदिर बांध कर दिया, और लोकोत्री वाला है तो विहार बांध कर दान दिया। देखो, तो विहार बांधकर लोगों को लोकार्पण कर दिया, लोगों के लिए मंदिर बांध कर दिया, या बुद्ध विहार बांधकर कोई उपासक ने बांधकर दान कर दिया, तो उसको फीलिंग में सुख प्रीति होगा क्या नहीं होगा। जब मंदिर देखने को आता है, लोग बोलता है बड़ा अच्छा मंदिर बांध के दिया लोगों के लिए, बड़ा पुण्यवान आदमी है करके, और वो भी सुनता है और उसको भी भला लगेगा क्या नहीं लगेगा। अगर दानी है, महाकुशल चित्त है, तो उसको सुख प्रीति आएगा क्या नहीं आएगा, उसकी श्रद्धा दूर होगी क्या नहीं होगी जी। फिर उसको क्या करता है, उसको भी लोग अभी काल के लोग, बहुत सारे बुद्धिस्ट बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग भी मंदिर विपसना बांधने के लिए, बुद्ध विहार नहीं बांधते लेकिन विपसना बांधने के लिए दान करते हैं, डोनेट जगह दान करते। तो ये भी लोग विपसना बांधने के लिए दान किया। दान करने के बाद वो बोलते हैं भंग ज्ञान करे, जब आप लोग विपसना करेगा तब हम आपका दान ले सकता है, कायदा बनाया। देखो, बुद्ध शासन में ऐसा तो कोई वचन नहीं होता भंग ज्ञान करो बाद में दान लेगा, क्योंकि 10 पारमिता में दान ऊपर है और 10 कर्म पद पे भी दान ऊपर है। दान से ही शुरुआत होता है, दान यानी विश्वास, श्रद्धा। तो ये अभी कायदा बदल गया। ये बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग भी, कोई लोग प्रचारक लोग क्या बोलते, नहीं नहीं दान देना है ना जगह, तो पहले विपसना करो बाद में दान लेंगे हम लोग, नहीं तो ऐसा नहीं लेता है। किस कारण नेता, तो विपसना करने से भंग ध्यान करता है, भंग ध्यान से तो परिणाम से फिर वो अपने बजट में आ जाता है, फिर भी वो लोग दान करता है लोग। हाँ, तो ये भी दान करता है, जगह जगह दान करने के यार कोई सेंटर बांधकर भी वो दान करते हैं। तो दान करने के बाद उसको भी सुख प्रीति लगता है, फिर भी वो भंग ज्ञान निकंठी में चला जाता है, उसका दान भी चला जाता है और उसका वाला स्मृति, इसके वाले सभी कर्म दान के बारे में श्रद्धा भी उसकी हो जाती है, और उसका वीर्य जो प्रयास करता है ना, और प्रयास करता है, तो ये भी उसमें चला जाता है। देखो, ये बिना कारण के सुख, जैसे दान देने का सुख है, वो भी सुख बदल गया। काय के लिए, वो भंग ज्ञान के परिणाम सुख प्रीति में बदल गया, चेंज हो गया। चेंज हो जाने से उसको वो आउटलेस हो गया मार्ग से, तो वो दान देने का क्या फायदा। जैसे कि जब कोई बात चलती है ना, तो चलता है, तो बाबा साहब के जो लोग है ना, बाबा साहब ने समाज प्रवर्तक है, उसने समाज निर्माण किया। बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने के बाद कितना लोग, कोटि लोग एक साथ बुद्धिस्ट हो गए। अभी हम लोग भी इसमें धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने से बाबा साहब के प्रति हम श्रद्धा करता है। तो फिर क्या हो गया, एक बार हम भिक्षु से मिलते रहते हैं, भिक्षु को नए नए बन जाता है कोई लोग, तो हम विहार करते थे। एक बार हम विहार में थे और 2-4 लोग ध्यान करने वाले भी थे बैठे, और हम भी थे। इतने में क्या हो गया, एक उपासक आया, आने के बाद बोलता है, भंते जी हम लोग ना मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, वो मैं दान करूंगा, संघ को दान करूंगा। तो वो भिक्षु तो मेडिटेशन करने वाला है, ये विपसना करने वाला, तो बोलता है विपसना सेंटर बांधने के लिए दान करना, देखो बड़ा पुण्य होगा। तो ऐसा मैं सुन रहा, बाद में बोलता है आपको ना पहले विपसना शिविर करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, बाद में आपका दान लिया जाएगा, नहीं तो दान लेते नहीं हम लोग, जो किसको भी
ऐसा बोला। बोलने के बाद वो नहीं मान रहा जगह देने ला, बोलता है हमको इससे क्या लेना देना, मेरे मन में आया दान देगा तो दान देता। तो उन्होंने क्या विपස්සना आचार्य को फोन लगाया, क्या उसको बोलो ध्यान करने के लिए। तो उसने फोन किया, उसकी फोन पर बात चल रहा, मैं चुपचाप रहा, चुपचाप सुन रहा। फिर क्या हो गया, वो बोलता है मुझे जगह दान देना है। तो बोलता है विपස්සना सेंटर के लिए जगह दान देना है तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना पहले ध्यान करो। क्या बोलता है, पहले ध्यान करो आप लोग, पहले शिविर करो, बाद में आपका जगह लेने का कायदा है, नहीं तो ऐसा बिना ऐसे नहीं लेता है। तो बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, नहीं बोलता हम जगह भी देगा दान और वहां पे बाबा साहब का पुतला बनाएंगे, फिर ध्वजा लगाएगा और वहां पे बुद्ध की मूर्ति पहले बनाएंगे तो हम लोग जगह दान देगा। तो वो क्या बोलते हैं विपස්සना आचार्य, नहीं नहीं, वहां पे कोई बाबा साहब का भी मूर्ति नहीं लगाया जाएगा, ना बुद्ध की मूर्ति लगाया जाएगा, ना झंडा लगाया, ना ध्वजा लगाया जाएगा, वहां केवल विपස්සना ही सेंटर होगा। तो वो बोलता है विपස්සना सेंटर होगा तो वहां समाज के कार्यक्रम नहीं हो जाएंगे वहां पे, नहीं नहीं समाज के कोई कार्यक्रम नहीं, विपස්සना के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो मैं तो भिक्षु को कुटी भी बांध कर दूंगा ना, नहीं नहीं वहां पे भिक्षु कोई नहीं रहेगा, विपස්සना सेंटर पर भिक्षु को रहने का कोई अलाव नहीं है। जो भी भिक्षु विपස්සना करते हैं कोई सिटिंग तो वो भी आचार्य से करना पड़ता है और वहां पे आपका चलेगा नहीं, आपको पहले विपස්සना करना पड़ेगा। देखो ऐसा बोलने पर मैंने बोला, वो भंते जी को ऐसा बात चल रहा उसको, मैंने बोला भंते जी पहले दान होता है क्या, पहले मार्ग फल का विपස්සना होता है? ये नया समाज है उसको दान धर्म करने को सिखाओ, वो धम्म का डायट बनेगा। आप लोग क्यों ऐसा करता है? तो वो उखल गया, बोलता है जो वो भी तपते हैं हम भी तपते हैं, केवल चिवर का फर्क है ऐसा। तो मैंने बोला देखो जहां दान पारमी है, दानशील भावना जो 10 पारमिता है उसमें दान ऊपर है, और जो 10 कर्म पथ है उस पर भी दान लिखा है सबसे पहले। तो ये हटा दो, सभी जगत में जितना त्रिपिटक है हटा दो और पहले विपස්සना लिखो। तो बोलता है, फिर वो फोन करते करते वो बात कर रहा है, वो बोलता है देखो आप लोगों को पहले विपස්සना करना पड़ेगा, वहां ये नहीं चलेगा, आपको बाबा साहब का पुतला बुद्ध की मूर्ति झंडा नहीं चलेगा। क्योंकि बोलता है ये विपස්සना सांप्रदाय विहीन है, और ये जो बुद्ध को बुद्ध बनना मूर्ति बनाना ये तो सांप्रदाय है बोलता है, और हमारी विपස්සना सांप्रदाय विहीन है। तब वो भिक्षु को मैंने बोला देखो ये विपස්සना सांप्रदाय है ऐसा बोलता है आप? तो उन्होंने किताब लेके बताया, ये देखो ये सांप्रदाय भी नहीं विपස්සना। हाँ, और जो भिक्षु से कर्म करते हैं ना लोग, वहां मूर्ति बनवाते या ध्वजा लगाते और भिक्षु से शील लेते, भिक्षु के आशीर्वाद लेते, भिक्षु को पानी छोड़कर धर्म सवन करते, शील लेते, ये सब कर्मकांड सामाजिक संप्रदाय है, और हमारी विपස්සना सांप्रदाय विहीन है। ऐसा उन्होंने किताब बोला और ऐसा बोला वो भिक्षु। देखो ये घटना कैसी, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। ऐसी घटना हो जाने के बाद मैं बोलता हूँ मैं भी वो भिक्षु से वाद किया, मैंने बोला ये विपස්සना सांप्रदाय विहीन है, जगत में विपස්සना सुविख्यात है, श्रद्धावान धार्मिक सम्यक दृष्टि वाला जान सकता है। क्या ऐसा होता है विपස්සना कई बुद्ध का वचन है विपස්සना सांप्रदाय विहीन होता है करके? विपස්සना एक दृष्टि विभिन्नता से डिवाइड होती आती है, सम्यक दृष्टि में विपස්සना आती है, बाकी जितने भी दृष्टिकोण होते हैं ये सब लौकिक होते हैं, केवल बुद्ध का सिद्धांत सम्यक दृष्टि में अष्टांगिक मार्ग आता है। दृष्टि से स्पष्ट करो आप लोग, नहीं विपස්සना सांप्रदाय भी नहीं, ऐसा किताब लिखा आपने, ऐसा करके वाद विवाद होगा। तो ये बाबा साहब के फॉलोअर्स के लोगों ने धम्म का दायट न होते हुए अपने अपनी जगह में अपना जगह में अपने विपස්සना सेंटर बांधकर व्यापारीकरण कर दिया, लेकिन भिक्षु को सवर करने के लिए, शिक्षा और एकता के लिए प्रयास नहीं किया, और वो ऐसे आचार्य फाचार्य बनकर अपना वाला व्यापार करते हैं लोग। लेकिन वो बाबा साहब के फॉलोअर्स होने वाले भी लोग धम्म के दायट नहीं बने। क्यों? कि यहाँ सभी लोग नए हैं, बुद्ध के धर्म जानने वाले नहीं होने से ऐसा रूट चलता है। देखो तो ध्यान क्या है, भंग ज्ञान क्या है, क्या परिणाम है? तो जो सामाजिक व्यवस्था के समाज निर्माण करने वाले लोग हैं तो उन्होंने तो पहले प्राथमिक ही धर्म करना चाहे परेती के धर्म, ध्यान तो मार्गफल एकांत बात की है। अभी लोग बोलते हैं नहीं ये तो भिक्षु से कर्म करना ये सांप्रदायिक है।
तो कहाँ जाएगा, समाज निर्माण हो सकेगा? फिर ऊपर ऊपर बड़े लेक्चर देने वाले बोलता है बाबा साहब ने कहा था क्या सभी भारत बुद्ध मैं कर दूंगा। बिना भिक्षु संघ शासन से कोई बुद्धिस्ट समाज व्यवस्था होती है? देखो जगत में न थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, लाओस न जाने 72 कंट्री में बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बिना भिक्षु से उसके वाले कर्म बनते हैं? भिक्षु श्रमण सभ्यता है क्या नहीं लोकतित धर्म में? चाहे लामा हो या चाहे अनिला हो, चाहे भिक्खु भिक्खुनिया, सभी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठित है क्या नहीं है? संसार में लौकिक और लोकोत्तरी सभ्यता निर्माण होता है क्या नहीं होता है? तो जब लोग इस पथ पर चलने वाला है मिट जाता है, मिथ्या दृष्टि का होता है, तो कैसा बचेगा धर्म? तो चलो हम आगे चल के ये बताया जाता है, तो ये ध्यान देने वाले में ऐसा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों को ठीक से सुनना, ये ध्यानांग है। कहां से उत्पन्न होता है? जो कर्म करता है उससे उत्पन्न होता है ध्यानांग। और फिर काम भोगों का जो सुख होता है, ये काम भोगों का भी परिणाम लोभ मूलक द्वेष मूलक होने से उसका भी परिणाम डाटा बनता है, तृष्णा बनता है। तृष्णा बनने से जन्म होता है, जन्म होने से जाति जरा का दुख होता है। देखो संक्षिप्त में बताया। और जो लोग पुण्य कर्म करता है तो सुख प्रीति से करने से उसको बड़ा पुण्य होने से सुगति पा सकता है, लौकिक धर्म वाला हो तो वहां प्रज्ञा नहीं होने से। लेकिन जहां कोई मंदिर, एक मंदिर बनने वाला होगा तो ठीक है, लेकिन विहार बनाने वाला है, ठीक से धर्म श्रवण करने वाला, वो तो लोकत्री वाला है। वो तो देर सवेर अपनी वाली अस्थायी संधि बना के मुक्ति, लोकत्री मुक्ति से निर्वाण का मार्ग फल का साक्षात्कार कर सकता है। अगर लोकत्री वाला रहा या नहीं रहा, बिना कारण से भंग ज्ञान की शिक्षा ले लेगा तो उसको भी सुकृति होगा, तो उसका भी असदनी में उत्पन्न हो जाएगा। ये तृष्णा, सूक्ष्म तृष्णा जिसको होता है उसको भी मालूम नहीं होता है मैं तृष्णा में डूब गया कर का, क्योंकि उतना सुख लगता है, इतना प्रयास करता है। ये भी लोग काम भोगों के लिए प्रयास करते हैं, ये भी लोग पुण्य कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं, ये भी लोग और प्रैक्टिस करने के लिए वीर्य करते हैं, ये भी प्रयास करते हैं और करने के लिए और सुख लगता है और करने के लिए रात दिन डूबे रहते हैं। तो ये सुनतीमान होकर वैसे करता है लोग। एक भिक्षु आया मेरे पास, बोलता है बहुत दिन हो गया, तो उसका हम पति मोक्ष के लिए आया। आने के बाद मैंने बोला देखो तुम्हारा ये होता है, तुम गलत करता है। बहुत 10 साल हो गए, मेरा ही सब ब्रह्मचारी था वो, 10 साल हो जाने के बाद वो हट नहीं जा रहा उससे। मैंने बोला ये जो भंग ज्ञान का भी परिणाम क्या, आप लोगों को रियल सेल क्यों करता है, आप लोगों को छोड़ना है। मैंने किताब बताया तो बोला मान लिया उसने, मान लिया। मान लेने के बाद भी उसने कान में अपना वाला भंते जी को ना देखे, मेरे को ना देखे, इसलिए उसने चिवर ओढ़ लिया और कैसेट लगाकर अपना मोबाइल लगा कान में हेडफोन डाल के वो वही कैसेट सुन रहा। तो मैंने बोला आपने तो बोला ना कि मैं मान लूंगा करके अभी नहीं करूंगा। बोलते हमको नहीं रह जाता, हमको तो यही करना पड़ता है, नहीं करे तो हम लोग उदास होके बेचैन होके कैसा भी लगता है। ये जब सुनता है तभी हमको समाहित लगता है। कितनी नशा होती है। तो इसी कारण जो लोग चलता है, लेकिन बाबा साहब के फॉलोअर्स लोगों में क्या क्या बाधाएं है, क्या क्या आता है, तो ये यही जाने। तो ठीक है, आगे चल के हम लोग स्पष्ट करेंगे ध्यान का समावर्जन कैसा होता है, ध्यान परिपूर्ण कैसा होता है, कौन सा ध्यान कौन से में आता है और कौन सा ध्यान विपरिणाम में दुर्गति जाता है, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ध्यान के बारे में मैंने पहले बता दिया, ध्यान कैसा होता है, कौन से लोग कैसे ध्यान करते हैं। अभी ध्यान क्या है और ध्यान के बंधन क्या है और ध्यान कैसा आवर्जन समावर्जन होता है, उसको स्पष्ट करने का जरा हम लोग प्रयास करते हैं। और ध्यान जो भी करेगा, जो भी ध्यान, मैंने पहले पुण्य कर्म का सुख दुख का अनुभव बताया। जो कोई मनुष्य ध्यान के बारे में जानना चाहता है तो ये जो से प्रकार के लोग होते हैं उसको ध्यान होता नहीं, उसको रुचता नहीं, सुस्ता नहीं। भला ही वो भंग ज्ञान करे तो उसको सभी सुख अनुभव में आ जाता है, लेकिन उसको ये ध्यान तो केवल पुण्य कर्म का रस है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्ब रसं धम्म रसं जिनासी। तो ध्यान, तो देखिए ध्यान के बारे में बताते हुए पहले हम परिभावना बताएंगे। 3 भावना होती, परिकर्म भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना। तो जिसका प्रतिभाग निमित्त है, सबके लिए एक जैसा कॉमन नहीं होता।
जैसे भंग ज्ञान के लिए सबके लिए एक ही आलम्बन होता है, वैसे ये शिक्षा के लिए। लेकिन जहां जहां जो ध्यान के बारे में बोले तो शमस समाधि के लिए 40 कर्म स्थान होते हैं, और वैसे भिक्खु के और ध्यान करने वाले के विभिन्न चर्या होता है, विभिन्न चर्या के विभिन्न प्रतिभाग निमित्त होते हैं। देखो, नोट करो बात, विभिन्न चर्या से विभिन्न प्रतिभाग निमित्त अलग अलग होते हैं, सबके कामसली एक जैसा कोई नहीं होता। हाँ, आजकल लोग एक ही कर्म स्थान में बस भंग ज्ञान करो, हो गया उसका कर्म स्थान, ऐसा हो गया। तो देखे परिक्रम भावना, परिक्रम भावना यानी फूल पर भौरा मंडरा रहा है, यानी उसका सोच रहा फूल अच्छा है क्या नहीं है। वैसा है, जो कोई पुण्य कर्म करने वाला है तो पुण्य कर्म करने के लिए वो सोचता है, कल मैं क्या दान दूंगा, सजा धागा जग दूंगा को रात को विचार करता है। परिक्रमा जैसा विचार आया वैसा है, जैसे वो विचार आया वैसा का वैसा, वो टाइम ज्यादा कम हो तभी उठता है, तभी करना चालू करता है। उपचार भावना जैसा करना चालू करता वैसा उसको सुख प्रीति का अनुभव होता है। ध्यान करने वाले को होगा, बिना ध्यान करने वाले को अनुभव नहीं होता है। फिर भावना, अर्पणा भावना। अर्पणा भावना यानी जो कोई मनुष्य फूल जैसा का समझो, फूल पर भौरा मंड रहा है, मन जैसा का फूल पर मंड रहा, पहला परिक्रम भावना। उपचार भावना यानी फूल को निश्चित करके वो फूल पर बैठ गया, उपचार भावना। तीसरा अर्पणा भावना, जैसा कोई फूल पर बैठा हुआ भौरा, वो अपना रस चाकर सुखानुभव कर उड़कर चले जाता है, ये अर्पणा भावना है। जो कोई मनुष्य उपचार भावना परिक्रम भावना में प्रतिष्ठित है, उसकी अर्पणा भावना होकर वो ध्यान कितने ध्यान में है कोई नहीं बता सकता है। देखो आजकल लोग क्या बोलता है, वो तो 5 ध्यान आता है उसको तो निर्वाण की डुबकी लगती है। ऐसा नोट करो ये बात, ध्यान कोई किसी का नहीं जान सकता है, तथागत या अग्र श्रमण जान सकेंगे। कौन कितना आदमी ध्यान में है, कौन कितना ध्यान, कोई दूसरे का ध्यान नहीं जान सकता है। क्यों कि पर्टिकुलर ज्ञान समावर्जन आवर्जन कम ज्यादा होते रहता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। अगर उसकी समापति हो जाए, कोई भी 1 ध्यान 2 ध्यान के समा, यानी उसको तो वो अधिष्ठान लेके इतने ध्यान में रह सकेगा, लेकिन पर्टिकुलर ध्यान चढ़ता है उतरता है, ऐसा होता है। तो कोई लोग बोलता है हम तो भंते जी हम तो एक दिन बैठा रहता है। बैठा रहने से जैसे सुखम अदुखम वेदना के कारण वितर्क विचार आप करने से कितना भी बैठे सो ना काया विचलित होती है ना मन विचलित होता है। भंग ज्ञान के भी परिणाम से आदेश के अनुसार कठपुतली की तरह, जैसे कोई शराब पीने वाला, शराब पीने से वो दुख वेदना सुख वेदना उपशमन निर्वेद हो जाता है, उसको सुखानुभव से वो रात भर मस्त सोता है, या कभी नाली में भी गिरा तो वैसा ही पड़ा रहता है, असुखम अदुखम वेदना। ये बात अलग है, लेकिन ध्यान तो ये पुण्य कर्म का भी परिणाम है, और उसका समावर्जन आवर्जन होते रहते। जैसे उसकी वाली जैसा लोकत्रिक धर्म वाला हो तो श्रुतमय प्रज्ञा, या लौकिक धर्म वाला हो तो भी सुने हुए ध्यान का चिंतन करेगा। तो इसी कारण चिंतन करना, सुना हुआ धर्म का पुण्य कर्म करना, इसका समाधि का आवर्जन समावर्जन होते रहता है। जब जब सोचता है, ऐसा सोचने पर फट से वो वेदनाओं में अनुभव हो जाता है ध्यान का, वैसा ही वो भावना करेगा बैठे बैठे। जितने पुण्य कर्म के धर्म सुने तो अपने आप उसका वाला अपने करने से, दूसरी की गाइड लेने से नहीं, ऐसा करने से उसका हो जाता। तो परिक्रम भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना के बारे में हो गया। अभी 5 ध्यान, ये ध्यानांग है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। तो 5 ध्यान, 5 ध्यान। पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे ध्यान में विचार वितर्क नहीं होता, केवल विचार प्रीति सुख होता है। तीसरे ध्यान में केवल प्रीति होती है, गदगद होकर रोने लगता है। बाद में चौथे ध्यान में केवल सुख एकाग्रता होती है, और 5वें ध्यान में उपेक्षा होता है, निहाल होकर बैठता। अभी देखो तो ऐसा हो जाता। तो ये है विवेचे ही कामे ही अकुशले ही सवितकं सविचारं विवेक जनंग प्रीति सुखम पटमंग ध्यानं उपसंपज्य विहरति। 1 ध्यान हो गया। वितकं विचारं उपसमा एकोदि भाव समोसादानं समाधि जनंग द्वितीयं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। दूसरा ध्यान।
तीसरा ध्यान पितिया च विरागा उपेक्षो च विहरति सतोच संपजानं सुकंच कायेन पटि संवेदेति यंथं हरिय आचि खंति उपेक्षा सति मात ततियं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। देखो यहाँ प्रीति नहीं होती है, उपेक्षा में लग गया। फिर सुखंच पहाना दुखंच सपहाना पुब्बेव सो नमश दो नमश अर्थंगमा उपेक्षा सतिमा चतुर्थं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। ये हो गया ध्यान का। जैसे कि समझो यहाँ वितर्क विचार प्रीति सुख से विचार करना है, वितर्क विचार ये परिपूर्ण ध्यान कहलाता है। कैसे? विवेचयी कामे यानी काम भोगों का विचार नहीं करता, पुण्य कर्म का, उसको सुख प्रीति अनुभव हो जाएगा क्योंकि वो पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित है। अपने करने से कोई तुम बोलेगा नहीं ये भंती जी बताते और मैं ध्यान करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। मैं केवल अनुवाद बता रहा हूं, कोई किसी को ऐसा करेगा तो कठपतली जैसा आपका ध्यान खुलेगा नहीं। देखो फिर दूसरे में विचार प्रीति सुख एकाग्रता, पहला ध्यान में वितर्क विचार प्रीति होगी तो ध्यान होगा। अगर वितर्क के लिए आलस आ गया, जैसे खाना खाने और ध्यान के लिए बैठे तो आलस आ जाता, सो जाता आदमी, बोलता है लोगों कैसा ध्यान होगा, तो बहुत बढ़िया हो गया बोलते। वो नहीं बता सकेगा मैं वितर्क उपशमन हो गया और अल्कोहल ज्यादा होने से सो गया, ऐसा नहीं बता सकता है। तो देखो दूसरा विचार प्रीति सुख होता है तो यहाँ विचारों का उपशमन करने के लिए विचिकित्सा, पहला ध्यान में थीन मिद्दा आलस उसका वाला निवारण बंधन होता है, दूसरा ध्यान में विचिकित्सा। अगर लोक धर्म का लिए वो संदेह करेगा बुद्ध वचन पर, फिर भी उसकी विचिकित्सा बाकी होती है। विचिकित्सा ऐसा धर्म स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ मार्ग के लिए विचिकित्सा जब तक खत्म नहीं होता तब तक मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता। हाँ, विचिकित्सा। फिर तो तीसरा ध्यान प्रीति जहाँ वो तो होती है तो वहां व्यापाद नहीं होता है यानी क्रोध, और जहाँ प्रीति होती है, जहाँ प्रीति उपशमन यानी प्रीति का खात्मा करता है तो द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसा किसी का बोला विरोध किया तो उसको फट से क्रोध आ जाता है तो उसकी प्रीति खत्म हो जाती है। फिर चौथा ध्यान उद्दच कुकुच यानी पश्चाताप, उद्विग्न चित्त पश्चाताप। तो पश्चाताप के लिए सुख है, अपने काया में सुख है तो ये सुख ये उद्दच कुकुच हो गया, पश्चाताप आ गया तो सुख खत्म हो जाता है। फिर उपेक्षा, उपेक्षा होने से किसके मन में अगर काम छंद आ गया, काम छंद यानी काम करने की कौन से भी छंद हो, गाना सुनना मुक्त बहुत सारे छंद, काम छंद उत्पन्न हो गया तो ये ध्यान फट से टूट जाता है। तो 5 ध्यान के 5 बंधन होते, 5 बंधन होने के लिए 5 वशीता होते। जैसे समार्जन आवर्जन करने के लिए वो कभी कभी 1 ध्यान 2 ध्यान होता, 2 ध्यान 3 ध्यान होता, ऐसा करते करते वशीता होते। आवर्जन वशीता यानी जिस पर उसका विचार ठिकाना है उसको विचार करते करते डबल डबल करता है, डबल डबल करता है। वैसा समावर्जन आवर्जन चेंजिंग होते हैं ध्यान के अंग, सेटिंग होते रहता है। फिर उत्थान वशीता, जैसा वो 8 पर ध्यान कर जाया गया निरोध समापति बन जाएगा तो उत्थान वशीता से उठता है। तो पहले वो मन मानसिक संस्कार जागृत हो जाता है, बाद में उतरते उतरते फिर उसके वाले कायिक संस्कार जाग जाता है, फिर वो वाचिक संस्कार जाग जाता है। वाचिक संस्कार जागने से वो मनुष्य वितर्क विचार कर सकता है। वितर्क विचार तो द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान से उपशमन हो जाता है, वहां कोई विपसना नहीं। विपसना बोले तो वितर्क विचारों का कंटेन है। इसी कारण पादक ध्यान में देखे जो जिसका पदस्थान है समाधि के अंदर, समाधि के 40 कर्म स्थान होते, विभिन्न चर्या और विभिन्न उसके वाले कर्म स्थान होते लोगों के एक जैसा। अभी लोग एक ही कर्म स्थान आलम्बन ले लेते, भांग ध्यान करके बुढ़बुढ़े टरंगे, सबके लिए कॉमन एक शरीक होता है। बुद्ध शासन में देखे किताबें खोल खोल कर सभी की चर्या विभिन्न होते हैं, सबके ध्यानांग अलग अलग होते हैं और सबको सबका प्रतिभाग निमित्त अलग अलग होता है मार्ग का साक्षात्कार करने का, सबका एक समान नहीं होता। अभी सब समय बदल गया और इस पथ पर चलने वाले लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, अभी बहुलीकरण होने से ऐसा होता है। तो इसी कारण जो कोई ध्यान हो, ध्यान अपने किए हुए पुण्य कर्म का परिणाम है। इसी कारण तो ये सभी के लिए ऐसा होते रहता है। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ सुख एकाग्रता प्रीति उपेक्षा, तो यहाँ अभी जो भंग ज्ञान भूलभुलिया अमार्ग परिणाम के विपसना के 10 उपकलेश में सभी जितने ध्यान से प्राप्त होता है सब ध्यान के कारण है। ध्यान न करे या करे तो भी उसका वाला इतना सुख मिलता है बिना काम से, हाँ रेल सेल करने से। उसको प्रशब्दी प्रीति श्रद्धा ज्ञान सुख
स्मृति, उपेक्षा, ये सब कंटेंट पुण्य कर्म के है। फिर भी वो निखंति के कारण बदनाम हो गए, अमार्ग में प्रतिष्ठित होके उसकी वाले और कलेश बढ़ गए। किस कारण? अविभाष के कारण। उसको लगता है यही सही है और वो जान नहीं सकता सूक्ष्म तृष्णा होने से। अगर 10-10 साल के जाने से, उसकी मिथ्या दृष्टि होने से वो स्वयं नहीं जान सकता, दूसरा बोले तो उसको भी क्रोध आता, अहंकार बढ़ने से क्या करेगा वो? तो ये ध्यान का मतलब और ये ध्यान का मतलब स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए फिर निवारण होता है, ये ध्यान के बंधन निवारण होता है। तो ये सती पटान में देखे, संतनवा आज्यतन काम छंदं अत्ति में आज्यतन काम छंदोति पजानाति, असंतनवा आज्यतन काम छंदन नक्ति में आज्यतन काम छंदोति पजानाति, यथाच काम छंदत अनुपादो होति तंच पजानाति, यथाच काम छंदस उपन्नो होति तंच पजानाति, यथाच उपन्नस काम छंदस पहानं होति तंच पजानाति, यथाच अनुपन्नस काम छंदस आयति अनुपादो होति तंच पजानाति। जैसा काम छंदो, थिन्मिदो, व्यापादो, विचिकित्साओ या आलस हो, ये सभी के सभी जब उत्पन्न होते उसको जानना है। अभी मेरे पास है ऐसा जानना, अभी मेरे पास नहीं है ऐसा जानना, उसको विपස්සना बोलता है। कितने पर्व और विभिन्न पर्व है विपස්සना के 4 स्मृति प्रस्थान में, जिसको जो भासता है वो उसका कर्म स्थान होता है। तो ये 5 प्रकार के निवारण, इतना सब बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ संक्षिप्त वीडियो बनाने का है। तो देखिए इस तरह का ये 5 वशीता बताए और ध्यान के बंधन बताए और ध्यान बताए। तो फिर इसके बाद ध्यान, कोई भी आदमी पुण्य कर्म करे उसका ध्यान होता है, चाहे लौकिक हो लोकोत्तरी हो, ये उसका दृष्टिकोण वाले को ध्यान नहीं होता। लेकिन जहां कुशला धम्मा में प्रतिष्ठित है, चाहे लौकिक दृष्टिकोण वाला है लौकिक दृष्टिकोण, उसको ध्यान होता है। फिर भी ध्यान एक सम्यक समाधि होती है, एक लौकिक समाधि होती है, ध्यान में बढ़ जाता है। जैसा कोई मनुष्य हो, कोई मनुष्य विहार में जाता है, मंदिर में जाता है, तो जो कोई मनुष्य मंदिर में जाता है तो उसने ऐसे धर्म सुने हैं क्या? संसार कोई तो भी, ये संसार कोई एक शक्ति अद्भुत व शक्तिवान ने बनाया है या कोई संसार में आत्मा नाम का ऐसा उसका मूल सिद्धांत पर खड़ा हुआ विचार है? इसी कारण वो पूजा वंदना हम लोगों को उसको प्राप्त करना है, इसी कारण वो लोग पूजा वंदना भावना दान धर्म करने वाला है। तो करते समय पुण्य कर्म से उसका अनुभव सुखानु अनुभव होता है। लेकिन दुष्टि के कारण वहां प्रज्ञा नहीं होने से वो मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है या वो लोकोत्तरी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए लौकिक दृष्टिकोण वाला, फिर लौकिक दृष्टिकोण वाला, सम्यक दृष्टि वाला। जो कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित है वो मनुष्य आर्य विनय से विनीत होना चाहिए, यानी भिक्षु से और उपासक के लेने देने के व्यवहार में परिपूर्ण, परेति शासन में। और आर्य दृष्टि से परिचित, यानी अन्य अन्य लौकिक दृष्टि का सिद्धांत और हेतु का दृष्टि का सिद्धांत उसको अनुबोधित है। इसी कारण बुद्ध के वचनों पर वो शंका न करते हुए प्रज्ञा संगत मान लेता है। देखिए, और फिर आर्य दृष्टि से परिचित, आर्य सिद्धांतों से परिचित, यानी समझो अन्य अन्य जितने भी मार्ग है इनमें से अष्टांगिक मार्ग कितना श्रेष्ठ होता है और कैसे वो प्रतिकूल समय दृष्टि से घूमता है मालूम है। और आर्य सत्पुरुष से परिचित, यानी अनंत होना तो ये प्रज्ञा के कैटेगरी में है, और तो कोई अनंत नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रज्ञा नहीं है। ऐसा यथार्थ जानकर जानने वाला कौन सा धर्म अनुपालन करेगा? अगर ऐसा भावित होकर वो पुण्य कर्म करेगा तो वो 4 प्रकार के आर्य विनय से विनीत होने से, आर्य दृष्टि से परिचित होने से, जो दान देता है और धर्म श्रवण करता है, 4 निश्चय का दान देता है, भोजन सोम दान देता है, कपड़ा दान देता है, भिक्षु को रहने के लिए विहार बांधकर दान देता है, और दान देकर वो धर्म श्रवण भिक्षु से करता है, भिक्षु से आशीर्वाद लेता है, वो मनुष्य लोकोत्तरी धर्म की समाधि करके सम्यक समाधि होगी। देखो पहले समाधि है पुण्य कर्म का, बाद में लोकोत्तरी में डिवाइड होता है। और समाधि के बंधन बताया, दृष्टिकोण बताया, ऐसा बताने से उसके बाद ध्यान अपने में कैसा अनुभव हो जाता है तो ये बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाए तो कम करे, 2 वीडियो बनाएंगे, अगर लंबा हो जाए तो लंबा हो जाए, थोड़ा संक्षिप्त में, और एक ध्यान कैसे अनुभव करे, हमको आस्वाद कैसा होना चाहिए ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ध्यान एवं समाधि के डिटेल के बारे में जो बताने जा रहे अभी तक, इनमें से
ध्यान और समाधि का उत्पाद बताया है, और इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकता है क्योंकि समय कम होता है और फास्ट जानने वाले होते हैं। इसी कारण केवल हम आशय बताए जा रहे। आशय बताने से क्या होता है, कम से कम उसको आशय तो मालूम हो जाता है। अभी के फास्ट जमाने में आशय समझे तो समझदार आदमी समझ सकता है। तो देखिए, अभी हम ध्यान और समाधि के बारे में केवल उत्पाद बताया। अभी आस्वाद कैसा उत्पन्न होता है, जैसा कौन कैसा जान सकता है। तो भलाई जो मनुष्य ध्यान करता है उसको 8-8 ध्यान प्राप्त है, 9-9 ध्यान प्राप्त है, उसको ये महसूस हो सकता है। ध्यान तो अपने बॉडी के अंदर निष्मता रूपा से किया जाता है ध्यान, और वो ध्यान का जो जीवित रहने वाला जो प्रोग्राम होता है वो इन्वर्टर जैसा होता है, जो यहाँ किया करने के बाद जो ध्यान की प्रतियोगिता आहार कंटेन, चित्त कंटेन, रूप कंटेन और कर्मस कंटेन और अपने वाले मेडिटेशन के कंटेन, चित्त कंटेन, ये सब के सब प्रोग्राम ये सब मनोमय सत्व में जैसे इन्वर्टर की तरह कार्य करने वाले होते। खरबों खरबों साल तक वो मनोमय सत्व रहता है। तो ध्यान ऐसी ध्यान की प्रतियोगिता में समझाते हुए अभी तक हमने संक्षिप्त में उत्पाद बताया। अभी आस्वाद कैसा होता है, तो जैसे कि कोई भी मनुष्य नोट करे, कोई भी मनुष्य बोले क्या हम अभी 4-5 ध्यान में है तो मैं कौन से ध्यान में है ऐसा जानूंगा, तो उसका ध्यान जल्दी टूट जाता है। अगर कोई मनुष्य बोले क्या तुम कौन से ध्यान में है मैं जानता हूं, तो लोग ऐसे बहुलीकरण से बोलते हैं, इसको 5 ध्यान आता है, उसको 2 ध्यान आता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर, ध्यान एकदम चेंजिंग होते रहता है। और जो जिसका सरा बहुत होता है तो ये 5 समापति तक 8 समापति तक समापति बोला जाता है उसको, समापति तक था उसकी रियल सेल होने से उसका स्टेडी होती है। ये ध्यान का बात अलग होता है। कोई लोग बोलता है हम विपස්සना ध्यान करता है और विपස්සना ध्यान करने से बहुत सारा बैठा रहता है, वेदना निर्वेद हो जाने से, उपशमन हो जाने से, कितना भी वितर्क न करने से वो बैठा रहता है, उसको बोलता है ध्यान। तो विपස්සना ध्यान अगर कैसेट लगा के किया तो उसका तो सम्मोहन ध्यान होके वो कम से कम वो नीचे वाले ध्यान में रहता है, ऊपर नहीं जा सकता है। तो बाद में की बात बोलेंगे। देखो हम लोग अनुभव कैसा होता है बताने जा रहे। तो देखे, ये हम जो चित्र निकाला है ये बता समझाने के लिए, आशय समझाने के लिए। तो ये है, समझो नीचे सोने वाला आदमी जमीन पर, और इसे 50 फुट एक कॉलम है, कॉलम पर 10 बाई 10 का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर एक मानुष सोया है। देखो, तो ये नीचे के जो आदमी सो रहा, खा पीकर सो रहा, और उसको इसके तुलना से उसकी तब्दीली में जो 10 बाई 10 का प्लेटफॉर्म बनाकर उसको खा पीकर सोने के लिए बताया, उसका कॉलम है 50 फुट का। तो उसके मन की तब्दीली आप समझ सकता है, चेंजिंग कैसा। जो खा पीकर नीचे सोने वाला आदमी बेफिक्र सो सकता है, और वो आदमी जो 50 फुट के ऊपर का आदमी सो रहा है उसको भी खाना पीना देकर सोने के लिए 10 बाई 10 के प्लेटफॉर्म सोने देना, तो सजग कौन रहेगा। वैसा ही समझो प्राथमिक ध्यान होता है, वितर्क विचारों से, सजगता से। देखो इसकी तब्दीली, फिर बाद में इसके बाद 100 फुट का कॉलम बनवाया और 5 बाई 5 का प्लेटफॉर्म बनाया, कितना पहले से ज्यादा ऊंचा और कम साइज में। तो 5 बाई 5 का कॉलम बनाया, उसको एक आदमी को बिठाया। तो कौन सजग रहेगा ज्यादा, तो इससे सजग ये रहेगा, इससे सजग वो कितना सजग रहेगा एकाग्रता में। ऐसी तुलना करने से ये मालूम हो जाता है कि यह दूसरा ध्यान है। फिर तीसरा, जैसे कि समझो ये 150 फुट का कॉलम बना है, अभी 150 फुट का कॉलम, और ये 4 बाई 4 का बना है, और ये चौथे आदमी को यहां बिठाया। तो ये इसकी तुलना से ये सजग है, इसकी तुलना से ये सजग रहेगा, और इसकी तुलना से ये कितना सजग रहेगा। यानी इसके जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस में जो मानसिक तब्दीली है, समझ में आ सकता है किसी को। जो ऐसे समझो इसके और इसके मानसिक तब्दीली में सजगता में फर्क है, इससे और इसमें सजगता में फर्क है, इसमें और इसमें सजगता में फर्क है। तो नीचे के फर्क से जाने तो यहां कितनी सजगता होगी तीसरे नंबर पे, ये तब्दीली होती है। तो ऐसे ही समझो। फिर बाद में वो 200 फुट कॉलम है ऊपर,
200 फुट का कॉलम है तो 200 फुट कॉलम में बैठ नहीं सकता है, 2x2 का है, तो वो खड़ा किया उसको। तो समझो ये पहले से इसमें सजगता में कितने होगा, इसकी सजगता में ये तीसरा कितना होगा, और जो खड़ा रहता है 10x10 ऊपर, तो इसमें सजगता कितनी रहती होगी, एकाग्रता कितनी बनी रहेंगी। तो इसी तरह का मेडिटेशन की तब्दीली होती है, एक ध्यान दो ध्यान। तो ये पहला ध्यान वितर्क विचार में आ जाएगा, फिर तीसरा ध्यान प्रीति सुख में आ जाएगा सजगता में, चौथा ध्यान होगा सुख में, और पांचवा एकाग्रता। इतनी कंसंट्रेशन होता है मन का, इतनी एकाग्रता होती है पांचवा ध्यान में। तो फिर ये हो गया पांचवें ध्यान। पांचवें ध्यान में अगर जानने के लिए बाद में हम संस्कार की बात करेंगे, बाद में अगर वो मनुष्य 5 ध्यान 5 निवारण से किया तो उपेक्षा लेवल में उसका पांचवा ध्यान कहलाता। जो चौथा ध्यान के ऊपर उपेक्षा में आ गए तो आकाश आयतन में क्रिया ध्यान है। यहां तक कि ये वितर्क विचार ही बड़ा जबरदस्त ध्यान होता है। अगर तुम्हारे पास विवेक है, अगर आप विपसना की बात करता है, तो यहाँ विपसना में वशीता होता है, पच्छवेकना। भिक्षु की जैसे 4 पच्छवेकना है, यही विपसना है। पच्छवेकना यानी परीक्षण। तो परीक्षण ये यहाँ वितर्क का विचार होता है। अगर वशीता है 5 तो आवर्जन वशीता, समावर्जन वशीता 2 ध्यान में होता है। झट से जैसे वो ध्यान चढ़ता है, झट से उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो आवर्जन जैसे मन के ऊपर परिकर्म भावना जैसा होता है, वैसा कोई कर्म के ऊपर मन टिकता रहता है। उसका पुण्य कर्म करने वाला छंद है तो पुण्य कर्म पर उसका आवर्जन होते रहता है। जैसा आवर्जन होता है वैसा ध्यान में समावर्जन होते रहता है। हाँ, फिर समावर्जन होते उत्थान अधिष्ठान, उत्थान वशिता और अधिष्ठान अशिता मैं बाद में बता दूंगा। तो ये हो गया एकाग्रता समझाने के लिए आशय। बाद में आकाश आयतन क्रिया ध्यान है, अरूप ध्यान। यहां से यहां तक का अरूप ध्यान, क्रिया ध्यान। मानसिक तौर पे कार्य होता है ध्यान का। ध्यान बोले तो ऐसा नहीं, नींद में और ध्यान में फर्क होता है। हाँ, तो जैसा समझ आकाश आयतन, आकाश आयतन में मन चाहे वो अपना आकाश में भर मन कर सकता है, दाहिनी दिशा फैल सकता है। फिर विज्ञान आयतन, उसमें थोड़ा विज्ञान जहां बोले वहां टिक करते उदय को जानने वाला होता है, वहां जहां वहां ऐसा सूक्ष्म बनाकर मन को। बाद में आकिंचन आयतन, आकिंचन आयतन। बाद में नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। तो जो कोई मनुष्य नैव संज्ञा ना संज्ञा, जैसे कि समझो अभी ब्लैक होल तक है उसकी मेमोरी, ब्लैक होल के बाद मेमोरी नहीं है। कोई सुपर साइंटिस्ट समय समुद्र जैसा ऊपर के भी जानने वाले होते, लेकिन ब्लैक होल में कोई निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। तो नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, वहां से हमारा जो मानसिक है वहां से अटैचमेंट होने से, पृथ्वी मंडल पर अटैचमेंट होने से वहां से मेमोरी, इस टाइप का मेमोरी के कार्य करने वाले पर्टिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे 54 प्रकार का मानसिक होता है डाटा, और वहां पे 15 प्रकार का ये पुण्य कर्म करने वाले, या 12 प्रकार का, ऐसे 19 प्रकार के चित्त होते हैं। और बचे हुए लोकोत्तरी धर्म को पाने वाला ऊपर होता है, नैव संज्ञा ना संज्ञा। उसके बाद उसका जन्म नहीं होता आप हो जाने से। मेमोरी को पूरे संस्कार हेतु खत्म करने से वो लोकोत्तरी हो जाता है। देखो ध्यान के बारे में, तो नैव संज्ञा ना संज्ञा, संज्ञा वेदित निरोध ध्यान केवल लोकोत्तरी पाया जाता है, क्योंकि अनंत होने का ध्यान है। 9वां संज्ञा वेदित निरोध समापति, ये केवल अनंतों को ध्यान होता है। या कोई अनागामी जिसको 9 प्रकार का ध्यान प्राप्त है, उसका रेलशेल है, उसको भी हो सकता है इक्का दुक्का अनागामी को संज्ञा वेदित निरोध समापति ज्ञान। तो देखो उत्थान वशीता कैसी होता है, तो जैसे कि समझो ये है वाक संस्कार। यहां तक जब कोई मनुष्य प्रीति और सुख में चला जाता है तो उसके वाणी के दोष कार्य करना छोड़ देता है, जान नहीं सकता है। हाँ, वाणी के करना बोल नहीं सकता, वाणी ऑफ हो जाता है। कहा यहाँ प्रीति सुख में, जो प्रीति सुख में। बाद में वाक संस्कार, एकाग्रता हो तो आश्वास प्रश्वास कहां से आता है मालूम नहीं, आश्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। वाक संस्कार, काय संस्कार में, काय संस्कार होता है आश्वास प्रसाद, वाक संस्कार होता है अपने वाणी विज्ञप्ति, निरुक्ति। तो बाद में होता है फिर ये आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन। जैसे ब्लैक होल, कुछ भी तो नहीं, कोई आलम्बन नहीं बनता वहां पे। यहाँ पे आलम्बन बनने की पॉइंट होता है वितर्क विचार। तो यहाँ नैव संज्ञा ना संज्ञा, अगर कोई अरहंत है या एक्का दुक्का अनागामी है तो संज्ञा वेदित निरोध समापति वो कर सकता है, उसको ही होता है केवल ध्यान।
संज्ञावेदी निरोध समापति। अभी कोई भी लोग बोलता है हमने तो शिविर किया है तो हमको तो ये है ना भंटे जी, उसको तो निर्वाण की डुबकी लगती है। अभी सभी लोग जैसा वेदना को ऐसा जानते जानते हुए वेदना का उपशमन करता है आनापान से, और वितर्क न करने के कारण वो कितना भी बैठा रहता तो निर्वाण की डुबकी बोला जाता है भंग ध्यान के विपरिणाम को। और भंग ध्यान का विपरिणाम ये द्वितीय प्रथम ध्यान में ही होता है विपස්සना वैसी, उसके बाद ऊपर नहीं चढ़ता है उसका, वही जानते रहता है। वही जानने के लिए कि कोई आदमी 10-10 साल का रिहर्सल करने से वो उदय को जानते रहता है, ऐसा फीलिंग में उसको छोड़ नहीं सकता है। वो उदय वेव को जानना उसको छोड़ नहीं सकता, एक जादू जैसा मानसिक तौर पर नशा हो जाता है, छूट नहीं सकता, छोड़ने से भी उसका हो ही जाता है। बोले अभी नहीं जानेगा तो भी हो जाता है। इतना रिहर्सल करने के कारण जैसा उदय वेव को नहीं छोड़ता, वैसा दारू पीने वाला नहीं दारू छोड़ सकता शराब, वैसा ही उदय वेव को नहीं छोड़ता। और इसमें जैसे शराब पीने वाले का सभी वेदना उपशमन होने से असुखम अदुखम में वो कितना सोया रहता है, पड़ा रहता है, सुख के कारण आसक्ति कारण और चढ़ता है, वैसा ही ये भी भंग ज्ञान के विपरिणाम का जो सिस्टम है वो भी ऐसा है। उदय वेव जानने की रिहर्सल करने से उदय वेव को नहीं छोड़ सकता, कंटिन्यू जानते रहता। लेकिन जहां संज्ञावेदी निर्वाण की डुबकी बोला जाता है तो संज्ञावेदी निरोध समापति ये निर्वाण की डुबकी लास्ट है। तो एक बार कोई भी को हमारे सब्रह्मचारी हम ऐसे ध्यान के बारे में बातें कर रहे हैं तो बोलते हैं आप कौन सा ध्यान करते हैं बताओ कैसा। तो मैंने बोला देखो ध्यान कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन मेरा अनुभूति से मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुम मेरे विश्वास हो सब्रह्मचार्य है, नहीं तो ध्यान हमको ये होता है होता क्या मतलब होता है। तो देखो मैं बोला मैं संज्ञा वेदे निरोध संज्ञा नेव संज्ञा तक हम लोग ध्यान जानता है, ऐसा करके ऐसा आकाश में पहला ऐसा करके। ओ बोलता है तुम तो पगला है। मेरे को बोले आकाश आयतन विज्ञान में कोई ध्यान होता है, वहां उत्पन्न हो जाएगा, तुम विपसना करो, विपसना वहां आकाश आयतन विज्ञान आयतन विपसना नहीं होता है, हाँ वहां उत्पन्न हो जाएगा, तुम पगला है। तो मैंने बोला आप ही तो अभी बोला क्या उन आदमी को निर्वाण की डुबकी लग गई। तो निर्वाण की डुबकी तो ये 1 ध्यान 2 ध्यान 3 ध्यान ऐसे नेव संज्ञा के पार निर्वाण की डुबकी होती है, और तुम तो विपसना यहाँ 2 ही घंटे में करता है। तो मेरी बात उसको नहीं हजम होती, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ, तो अनुभव नहीं होने से ऐसा होता है। तो इसी कारण ये बहुलीकरण होने से होता है। तो मैंने बोला देखो किताब निकाल के बताया, देखो बुद्ध ने आकाश आयतन विज्ञान आयतन के ध्यान की सिस्टम है क्या नहीं है संसार में। प्राथमिक है, जैसे उर्वेला में ध्यान करते समय संजय उदकराम पुत्र में आकिंचन आयतन तक ध्यान किया तो उन्होंने तो 1 दिन में प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ उल्लेख आता है अनेक बार, लेकिन ये जो लोग भंग ज्ञान के विपरिणाम में उदय वेव जानने वाला सिस्टम होता है ना, वो 1 ध्यान से ऊपर नहीं जा सकता, 1-2 ध्यान से ऊपर वो जानते रहता है, उसको जानना आना पड़ता, नहीं तो वो उसका विचलित मन होके बेकार उदास होके सुसाइड करने का भी मन होता है, ऐसा वो जादू होता है। तो ये तो एक्सीडेंटली प्रोग्राम के लिए लोग तो जानबूझकर करते उसकी रिहर्सल करते हैं, तो क्या होगा। तो इसके बारे में ये समझाते हुए ये हो गया। फिर उत्थान वशीता कैसी होती है, तो जैसा कोई नीरव समापति वाला ये झट से वाक संस्कार आप करते हुए ऊपर चले जाता, फिर वाणी खत्म होते, फिर वाक संस्कार आश्वास प्रश्वास जान नहीं सकता कहां से आ रहा था, क्योंकि वो निरोध के तरफ जाने वाला। फिर वाक संस्कार नष्ट हो जाने के बाद वो संज्ञा ना संज्ञा आयतन में जब जाता है तो संज्ञा वेदे निरोध समापति कैसी होती है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। इसी कारण लोगों को कोई भी अनंत मार्गगामी निरोध समापति करने वाला कोई नहीं जान सकता है, दूसरा आदमी तथागत या उसके अग्र श्रमण जान सकेगा, ऐसा जानना नहीं आता है। कोई भी पगला जैसा भी दिखेगा कोई आदमी, लेकिन उसको जानना कठिन होता है, क्योंकि संज्ञावेदी निरोध समापति उसकी अंतस्थिति होती है। और जो संज्ञावेदी निरोध समापति करता है तो अनंत ये कंटिन्यू अपने में ठीक को जानता है। जो मेमोरी चलने वाली वहां विपक्ष ट्रैक हो जाता है, वहां पे ठीक को जानता है, ठीक पुगला कहता है, जिसके विपाक ठीक हो गए, एक स्वतापन्न वाले को एक अनंत वाले को कहता है। तो देखो ये संज्ञा विरोध नियमापसी मानसिक संस्कार निरोध हो जाता है वहां।
संज्ञा वेद निरोध। जब उठने के बाद वो कंटिन्यू, ये जैसा कोई 7-7 दिन में रहने वाला भी एक फाइनल होती है, लेकिन कंटिन्यू जब चाहे तब उसका वाला चित्त उसकी स्टडी होने से जब चाहे तब संज्ञा वेद निरोध में चले जाता है, उसको जानकारी होती है। तो जानकारी होने से ऐसा वो बन जाता है, बनते बनते फिर उसका कुछ समय रहने के बाद फिर उसको आना होता है, आना चाहता है, तो ये मानसिक ओपन हो जाता है, उसको उत्थान वो उठ गया मानसिक संस्कारों से। बाद में कायिक संस्कार को जानने लगता है, आश्वास प्रश्वास को। बाद में वो वाक संस्कार ओपन हो जाएगा, तो बहुत देर लगेगा। लाने के बाद भी वो अनित्यानुपसना में या पसना में अपने में वो शून्यता में विहार दीर्घ काल तक करेगा। उसको कोई संज्ञावेद निरोध समापत्ति वाले को दूसरा कोई नहीं जान सकता, वही अनंत को अपने में जो होता है वही जानता है। इसी कारण लोग कुछ भी बोलने वाले होते हैं ये संसार में। तो ये हो गया हम जैसा ये ध्यान में मैंने तब्दीली बताई। तो बाद में 9 सप्तवासा आता है। तो 9 सप्तवासा महानिदान सूत्र में देखो, ये लोके 7 लोके इत्ते सी तन्ना साखोपनेसा लोके चक्षु लोके, ऐसा जो 7 लोकों के बारे में गया। तो महानिदान सूत्र देखो, 7 लोक और 9 सप्तवासा। तो यहाँ से 8 आयतन, 8 विमुक्तियां और 9 सप्तवासा यहाँ से होता। मैं इतना डिटेल्स यहाँ नहीं बता सकता, उसके विषय हमने बताए हैं या बताएंगे, तो यहाँ नहीं बताएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 9 सप्तवासा जिसका ये ध्यान के बारे में, जैसा ये एक संज्ञा एक काय, ये अनेक काया एक संज्ञा, अनेक संज्ञा एक काया और एक संज्ञा एक काया, ऐसा करके उसको 9 सप्तवासा में बन जाता। 9 सप्तवासा जो प्रश्न होता है श्रमण, उसमें से 9 सप्तवासा बन जाता है। या ये लोके 7 लोके, ऐसे 7 विज्ञान स्थितियां यहाँ तक हो जाता। विज्ञान के जहां विज्ञान स्थितियां होता है, लोके यानी अपने आयतन को बोला गया लोके, तो ये यहां तक हो जाता है। बाद में लोकत्री हो जाता है। इसी तरह का आस्वाद के रूप में जान सकता है। और ध्यान जो कोई मनुष्य ध्यान करता है, ऐसा बोलेगा 2 साल 3 साल में ध्यान करता, उसको विराग आना संभव है, ये परिणाम दिखाई देगा। देखो, ध्यान का उत्पाद, ध्यान का आस्वाद, ध्यान का विपरिणाम और ध्यान का अर्थ। तो जो कोई मनुष्य जानते हुए न जानते हुए अगर उसका ध्यान होता है, 5 ध्यान 1 साल 2 साल रियल सेल हो गई, उसको विराग आना संभव होता है। वो घरदार में काम भोगों में नहीं रहेगा। घरदार छोड़कर भला वो लौकिक होगा तो साधु संत बन जाएगा। अगर कोई लोकत्री वाला हो तो वो भी कोई बनेगा। देखो उसका भी परिणाम आना। फिर जो कोई मनुष्य लौकिक वाला हो, लोकत्री वाला हो, अगर ध्यान में है तो कम से कम वो सुगति को, लौकिक वाला हो तो सुगति में जाएगा। क्योंकि सुगति के लिए एक ध्यान के ऊपर वाला है। मनुष्य यहाँ से यहाँ तक जाता था। ये मनुष्य के ऊपर की सब ध्यान की भूमि है। तो ये 1 ध्यान 2 ध्यान 3 ध्यान ऐसे हो जाता है इसमें। जैसा यहाँ 1 ध्यान है, या 2 ध्यान है, या 3 ध्यान है, या 4 ध्यान है, और ये 4 और ध्यान है। ऐसा करके प्रोजेक्टर बनाया जाता है। ये 1 ध्यान, ये 2 ध्यान, ये 3 ध्यान, ये 4 ध्यान, और ये 1 2 3 4, ऐसा करके ये ध्यानांग का पर्टिकुलर ऐसे होता है। जिसका जो ध्यान होता है वही सतों में उत्पन्न होता है। इसी कारण ध्यान का और समाधि का इतना महत्व होता है पुण्य कर्म करने वाले के लिए। और उसको रुचता है, भासता है, और उसको सुसंगत लगता है। जो लोग उच्छेदवादी है उसको सुसंगत नहीं लगेगा। इसी कारण ध्यान के बारे में उत्थान वसिता, जैसा संज्ञा निरोध समापत्ति में जाता है और उठते उठते आता है। फिर अधिष्ठान बोले तो वो सोच कर अपना वाला अधिष्ठित रहता है। जैसा उठना है तो अधिष्ठान लेके अपना ध्यान आप करते करते भी उठता है, या मैं कितने ध्यान तक चक्रमण करूंगा, ऐसा करके करता है। तो लौकिक और लोकोद्धरी में भी ध्यान में फर्क है, ये समझना चाहिए। जब कोई लोकत्री वाला है तो ऐसा जाते समय वो बरोबर लोकत्री के पार के उसका अनुबोध है, 4 आर्य सत्य का अनुबोध है, परियति पटिपति अनुबोध है, तो ये धर्म उसको रुचता है। तो इसी कारण उसका अर्थ क्या है, जैसे ध्यान का उत्पाद बताया, ध्यान का आस्वाद मैंने इस तरह का बताया, उसका विपरिणाम सुगति या समाधि में ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। उसका अर्थ आखिरी ध्यान का अर्थ क्या है, लोकत्री में मुक्ति, दुख मुक्ति, निर्वाण कह सकता है उसको। निर्वाण कहो, कुछ भी कहो, मोक्ष कहो, वहां से मुक्त हो। फिर उसका हमेशा के लिए उसका चित्त स्कंद डेवलपमेंट नहीं होता है।
तो इसी कारण उसको अरंत कहता है। तो ये अरंत होना केवल प्रज्ञा के कैटेगरी में आता। इसी कारण बुद्ध का धम्म दृष्टि विभिन्नता से सम्यक दृष्टि वाला ही सिद्धांत तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग होता। तो ऐसे जानने की तुलना से ये दृष्टिकोण वाला ध्यान बयान को कोई पुण्य कर्म को नहीं जानता, इसी कारण ये पुण्य कर्म करने वाले को गाली देते हैं। तो ये करने इसके तुलना से ये लोग उसको नहीं जानता है, और ये लौकिक दृष्टिकोण वाले लोग भी ये लोकोत्तर धर्म वाले सम्यक दृष्टि को नहीं जानता है। नहीं जानने की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला श्रेष्ठ लगता है। नहीं जानता है कोई लोग, लेकिन कोई लोग पीएचडी करने वाले, आचरण नहीं है लेकिन पीएचडी करने वाला श्रेष्ठ होता है। देर सवेर वो जानेगा लेकिन आचरण नहीं है। दूसरा, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर केवल दान शील भावना भिक्षु से करके संघ शासन में समर्पित रहने वाला, उसकी गारंटी ले सकता है। क्योंकि उलट अभी के काल में कितने प्रदर्शन है ध्यान के बारे में, विपसना के बारे में, न जाने कितने धंधे ओपन हो गए, लोगों के धंधे है, हाँ व्यापार। तो ये किसी के भी उलट प्रदर्शन में नहीं जाता है। वो आदमी दान शील भावना संघ शासन से करता है, ज्यादा दान देने से थोड़ा देता है, ज्यादा समय सेवा देने से थोड़ी देता है, लेकिन समर्पण में रहता है। इसी कारण वो देर सबर मार्ग में है। देर सबर निश्चित उसको मार्ग का साक्षात्कार होगा, जिसके जब पारमी पूर्ण होगी तो उसकी गारंटी ले सकता है। और तीसरा, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य पाचार्य से समर्पित दान शील भावना साधना करने वाला भिक्षु संघ दिखाई देता है, बुद्ध वचन दिखाई देता है, फिर भी भिक्षु संघ को इंटरेस्ट नहीं करता है, उसका प्रयास करता है। हाँ, और फिर उसके बाद वो आचार्य पाचार्य से दान शील देकर उसके समर्पण से कार्य करता है, भिक्षु रहते हुए भी। तो ये उसको धम्म को अधम्म कहने का या ऐसा परिचलन होने से वो संघ शासन में, यानी कंसेप्ट है उसके अंदर, विचिकित्सा वाला आदमी साक्षात्कार नहीं कर सकता, जानने वाला न जानने वाला भी। तो ऐसे प्रदर्शन वाले की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। अभी प्रदर्शन के लिए बहुत सारा व्यापार हुआ है। फिर चौथा, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए जब विपसना वाले को बोलता है तुम जो वेदना अनुभव करते हैं तो उसका क्या कारण पहले चेक करते हैं, किस कारण से मुझे सुख लगता है। नहीं, जो सुख वेदना होती है वो लोभ की होती है, जो दुख वेदना होती है ये द्वेष की होती है। ऐसा बिना कारण हेतु से जानता है। तुम कब तुमने क्या खाया था, क्या देखा था, क्या सोचा था, तब का लोभ का कारण अभी वेदना और ये नहीं हजम हो जाता है, क्योंकि उसको बिना कारण से निखंड का सुख लगता है। तो काय को ये सही की विपसना उसको ठीक लगेगी। हाँ, तो बिना कारण हेतु से न जानते दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करके, एक्सीडेंटली वाली जो प्रोग्राम है वो नहीं करना चाहिए, उसे निकलना चाहिए। फिर भी वो लोग जानबूझकर वही बोलता है, वही करता है। 10-10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद परिणाम से वेदना के प्रति आसक्ति, इसके कारण लोभ बढ़ता, अहंकार और मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला इसका नहीं बता सकता, क्योंकि उसने भाव बढ़ गया। 10 साल भी रिहर्सल किए तो उसके और तृष्णा मिथ्या दृष्टि बढ़ गई, जिसकी उजू दृष्टि सम्यक दृष्टि वाले के लिए वो भी उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती। तो पृथक जनों का क्या। इसी कारण ये ध्यान लंबा नहीं बता सकता है, केवल आशय बताया है। इसी कारण ध्यान कैसा होता है, ऐसा आप खुद स्वयं पठन पाठन धर्म श्रवण करके चिंतन मनन करना है, और स्वयं कायिक वाचिक लोभ देश दूर करने के लिए स्वयं कायिक वाचिक कर्म करना है। जैसा लोकोत्तर धर्म में भिक्षु से और उपासक से लेना देने के व्यवहारी धर्म है, भिक्षु का विनय पिटक है धर्म है। देखो, ये छोड़कर कोई बोलेगा नहीं हम इतना जानेंगे ना अभिमुक्त होगा, ऐसा पृथक जनों को हजम होता है, आर्य जनों को नहीं। संसार में और कोई भी लोग ऐसे ध्यानी भी होते हैं।